सुनिए, आज लेवल 1 एक अकाउंट्स का 2 लेवल में हम क्लास ले रहे हैं। एक तो शाम को चल रहा है 8 से 9 वाली क्लासेस में, वो लगभग एंड होने वाला है। लेवल 2 है, उसी का लेवल 1 है। ठीक, जो शुरुआती जॉब है यानी 15 से 20 हज़ार का जॉब स्टार्टिंग की बात करेंगे, उसके लिए बात करें। इसके बिना आप जॉब नहीं कर सकते, यानी वो सब मैटर इसके अंदर है जिसके अंदर शुरुआती जॉब में जो असिस्टेंट के रूप में अकाउंट्स में लगता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करी है। बाकी लेवल 2 में सैलरी बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमने कवर किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तब बनता है जब पहली जॉब के लिए तैयारी आप कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसको। लेवल 1 टॉपिक ज़्यादा नहीं है, 12 टॉपिक है, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 संडे में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे का टॉपिक हम देखते हैं क्या करेंगे। पहली बात करते हैं, ये सब मैंने लिख भी रखा है, बेसिक प्रैक्टिकल अकाउंट्स जो लेवल 1 है। एक जूनियर अकाउंटेंट, हम 15 से 20 जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, उनके लिए सिर्फ बनाई गई है। कुछ बातें हम करते जाएंगे जो ऑलरेडी जानते हैं, कुछ बातें ऐसी होंगी जो नहीं होंगी आपके लिए। मैं शुरू करता हूँ शीट नंबर 1 से। पहले बात समझते हैं कि एक बेसिक जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक जिस बिजनेस में आप काम करिएगा वो बिजनेस बेसिकली क्या करेगी। इसको समझने के लिए हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं शाम को, लेकिन अभी देखें जरा। ये पहले समझना होता है कि जिस कंपनी के अंदर हम बैठ करके हम काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, तो वो कंपनी बेसिकली करती क्या है। पूरी दुनिया में 3 तरीके से काम हो रहा है, या तो ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है, या तो मैन्युफैक्चरिंग है, या तो सर्विस है। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? सामान खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। जैसे कपड़े की दुकान देख रहे नीचे, तो सब ट्रेडिंग है। परचून की दुकान देख रहे हैं, ट्रेडिंग है, मतलब खरीदना है बेचना है। मैन्युफैक्चरिंग में बनाकर बेचना है, कच्चा माल लेना है, बनाना है, बेचना है। सर्विस में हम पढ़ा रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन है, ऐसा सर्विसेज की हम बात करते हैं, हॉस्पिटल है, ये सब है ना। तो 3 तरीके का बिजनेस है। पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जिस जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक दिन पहले या जिससे भी आप इंटरव्यू के लेटर्स लिया है, पता करिए कि वो बिजनेस करते क्या है। ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करके जाइए। थोड़ा बहुत जानकारी देख के जाएं कि भाई ट्रेडिंग में क्या पूछता है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, सर्विस में क्या है। हम तीनों लेके चलेंगे यहाँ पर, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको देखना होगा। तो काम करने के हिसाब से 3 प्रकार के यहाँ पर बिजनेस होते हैं, वो ध्यान रखिएगा। फिर ये काम हो सकता है मालिक बन करके, अकेले मालिक बन के करूं। जैसे मान ली मालिक एक रहे, 4, 5, 10, 15, 20 एम्प्लॉय रख के रखें, फर्म क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटरशिप फर्म। मालिक 2 बन गए या 3 बन गए और एम्प्लॉय रख लिया, पार्टनरशिप फर्म। लेकिन 2 मालिक या 3 मालिक में भी कंपनी बना सकते हैं, यानी रजिस्टर्ड करा सकते हैं कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। वो भी बन जाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी। तो अगर ऐसा बना के चलाना चाहते हैं तो वो कंपनी हो जाती है। अब ये भी पता है कि जो शुरुआती जॉब या बीच में या कहीं भी प्रोप्राइटरशिप में लगेगी, पार्टनरशिप में लगेगी या कंपनी में लगेगी। ये कैसे पता लगाएं? तो ये पता लगाएंगे हम कैसे? तो कंपनी का नाम से पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अगर बोलता हूं तो वो कंपनी हो गई। पीएनक्यू लिमिटेड बोल दूं तो कंपनी हो गई। बस एबीसी एंड कंपनी लिखूं, एबीसी एंड कंपनी लिखूं तो कहना मुश्किल है कि वो एंड कंपनी लगने से कंपनी नहीं होती है भाई। वो हो सकता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। एबीसी एंटरप्राइजेज लिखूं, कंफर्म नहीं है, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूजन है, बट कंपनी नहीं होगी। कंपनी होने के लिए प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड होना चाहिए। तो नाम से पता लग जाता है। तो साइट पे जाइएगा जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पकड़ लीजिए कि कंपनी है या नहीं। कंपनी पकड़ में आ जाती है, बाकी लोगों का तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब इनका भी बता देते हैं कि यही 2 चीजें हम यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर कि बिजनेस का नेचर के हिसाब से लिख दिया है, जो मैंने समझाया उस इंग्लिश में लिख दिया। टाइप्स ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ओनर के हिसाब से भी लिख दिया। बट कंपनी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। जैसे मैंने बोला आरके एंटरप्राइजेस, एबी एसोसिएट्स, बड़ा मुश्किल है कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप हो। लेकिन एबी प्राइवेट लिमिटेड कोई मुश्किल नहीं, ये तो कंपनी है। और सवाल खड़े इसके पैन कार्ड से पकड़ सकते हैं। जीएसटी नंबर अगर देख लीजिए, अगर किसी का जीएसटी नंबर देख लीजिए तो 15 नंबर का होता है। 07 यानी दिल्ली का कोड है। बाकी बीच में देख रहे हैं कि ये आपकी पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड नंबर है। ऐसे यहाँ पे देखिए पैन कार्ड नंबर आ रहा है, पैन कार्ड नंबर आ रहा है, इससे पकड़ में आ जाता है। यदि वेबसाइट के ऊपर पैन कार्ड या फिर जीएसटी नंबर मुझे मिल गया तो समझो फिर तो पकड़ में आ जाएगा।
कैसे भाई? तो देखते हैं जरा, यहाँ पर जो चौथे नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर चौथे पे पी है, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर यहाँ पर एफ देखे, एफ दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे देखिए सी, देखिए चौथे पे, तो कंपनी। तो नाम से नहीं पकड़ में आता है, नाम से ये पकड़ में आ रहा है, बट ये नहीं पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसी नंबर से पकड़ में आ जाता है। तो अपने को कोशिश होनी चाहिए कि इंटरव्यू में जाने से पहले पता कर लें कि ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, कोई ना कोई एक ही चीज होगा। और है तो किस तरह का फर्म है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, वो थोड़ा पता कर लीजिए। पता करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। खैर, पता हो गया मेरे को, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब पता हो गया तो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में एक ही काम होता है, एंट्री। अभी टैली में क्या देख रहे हो, जितना भी फीचर्स इस्तेमाल कर लो, घुमा फिरा के वॉचर एंट्री होती है ना। यानी कि वॉचर एंट्री आप करते हैं और तो कुछ होता ही नहीं है ना, रिपोर्टिंग अपने आप निकलते रहती है, एंट्री करिए, रिपोर्टिंग अपने आप हो रहा है। तो बस सिंपल फंडामेंटल है कि हमें अपने को एंट्री के ऊपर पकड़ करनी, डेबिट क्रेडिट के एंट्री ऊपर पकड़ करना है। ठीक, अब एंट्री है क्या? अगर मैं थोड़ी सी इसको मतलब हटा करके थोड़ा अलग से मैं बात करूं तो क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक चीज लिख रहा हूँ, कंप्यूटर को मैं यहाँ पे डेबिट किया 10,000 से, और यहाँ पर हमने कैश को क्रेडिट किया 10,000 से। तो इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? कंप्यूटर खरीदा कैश में, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है क्या? आप कह सकते हो कंप्यूटर खरीदा कैश में, ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर खरीदा कैश में। सर हमारी एसेट बढ़ रही है और कैश कम हो रहा है, तो हम परचेज भी कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी ये अगर अगर आप थोड़ी थोड़ी उम्र थोड़ा पीछे कर लें, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाइए, और वो ले जाइए जब आप अकाउंट शुरुआत किया था, इससे थोड़ा पहले। समझ रहे हो बात? यानी अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंट नहीं जानते, ऐसा करके थोड़ा पीछे आते हैं, 2 3 4 साल जो भी है पीछे आइए। तो इसे कैसे पढ़ते हैं आप? कंप्यूटर DR 10,000, कैश CR 10,000। क्या मतलब है? मतलब क्या है? यही तो है, कंप्यूटर से इंग्लिश आती है मुझे, कंप्यूटर दिया 10,000, कैश CR। अब इसमें मतलब क्या है? तो यही। ठीक, आज आप कुछ और कह रहे हो, तो जरा समझते हैं। उस टाइम पे आपने, मान के चलिए मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर, हिंदी में आप जैसा कह रहे हो, कंप्यूटर खरीदा कैश में 10,000 दे करके, ऐसे कर, कैश दे करके या दे करके, जो भी है ना, खरीदा। फिर दूसरा इंग्लिश में बात करें तो कंप्यूटर परचेज बाई कैश, है ना, थोड़ा इंग्लिश में हो गया, ₹10,000। बोथ आर इक्वल, वो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो तीसरी बात है जो हमने लिखा, वो भी यही कह रहे हो आपकी, वो भी एक ही है। मैं यहाँ का छाप देता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब है ये है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी हिंदी लैंग्वेज, ये है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसका मतलब भी आप समझ में आ गया आपको, तो मतलब ये भी नेगोशिएशन लैंग्वेज है, अकाउंटेंट लैंग्वेज, तो उसको बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज। ठीक, और एक चौथा लिखता हूं जो कि पता नहीं आप समझेंगे नहीं समझेंगे, ये देखिए, ये भी वही है, 1 2 3, ये भी वही है। आप समझ नहीं आ रहा? नहीं ना, यही हालत पहले भी थी आपकी 4 साल पहले, मतलब आप नहीं जानते थे। ये भी वही है, कंप्यूटर खरीदा 10,000 में 10,000 में। अब वो क्या समझ में आ रहा है कि सब यही है? हमें भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ गुजराती लिख दूं, मराठी लिख दूं, बांग्ला लिख दूं, उर्दू लिख दूं, तो भी आप कहोगे हाँ वही है, क्योंकि इस लैंग्वेज को नहीं जानते। ठीक, तो मतलब ये कुछ है ही नहीं। तो समझिए बात को कि अभी तक जिंदगी में आप 3 लैंग्वेज आप जानते हो। अपने रीजनल को छोड़ दीजिए, जहां से बिलोंग करते हो छोड़ दीजिए। हिंदी तो सब कुछ जानता है, बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। इंग्लिश से मोटा मोटी ठीक है, जान रहे हैं। और तीसरी चीजें भी आप जान चुके हैं, यानी एक बिजनेस लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज के आप पकड़ है आपकी। अब आपसे पूछता हूं मैं कि जर्नल एंट्री नाम सुना है कभी? इसमें कोई है, ऊपर वाला में कोई है जर्नल एंट्री? ENTR भाई है, कोई है इसके अंदर? नहीं, जर्नल एंट्री अगर हम बोले तो कोई है इसके अंदर, मतलब
हम इसको बोल सकते हैं कि जनरल एंट्री है, इसको बोल सकते हैं जनरल एंट्री है, थर्ड वाला है जनरल एंट्री है। ऐसे तो 1000 बनाए होंगे, है ना। इसका डेफिनेशन अगर पूछ दिया जाए इंटरव्यू के अंदर कि जनरल एंट्री बनाया है, तो डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन कैसे करिएगा? ये मतलब नहीं नहीं, सिर्फ इसकी नहीं, वो डेफिनेशन मांग रहा है कि जनरल एंट्री डिफाइन करो। सैकड़ों बना रखे होंगे, 100, 150, 200, 300, 500। अगर बीकॉम कर लिया होगा तो पता नहीं कितने। आपने तो बीकॉम नहीं, कॉमर्स नहीं किया ना, तो आपको लगा रहा अच्छा है हमने नहीं किया। देखिए, क्योंकि जिन्होंने किया 400 500 देखते उनका जवाब। नहीं बनानी नहीं है सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जनरल एंट्री को डिफाइन करनी है। देखिए इंटरव्यू क्या चलता है, इंटरव्यू चलता है छांटने की प्रक्रिया है। इंटरव्यू कुछ नहीं है, छटनी का खेल है और कुछ नहीं है। हमारे पास कोई लड़का नहीं है, अब इंटरव्यू जरूरत है, मुझे किसी को रखना है और मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई तो मिल जाए वाली बात है, और कोई नहीं है तो एक ही आया जिसको जनरल एंट्री तक नहीं आती ढंग से बोलने के लिए, ठीक है, लेकिन दिमाग है, मतलब आईक्यू टेस्ट कर लिया मैंने। आईक्यू समझते हैं, आईक्यू तो एक चीज होती है, टेस्ट कर लिया। और हम क्या कहेंगे, हमें मजबूरी है, हम कहे यार 2 दिन 3 दिन समय लगाता हूँ, कम रेट पर रख लेंगे, वो भी कहेगा चल डन है। अब जहाँ 5 लोग हैं, हमारा ऑप्शन है, तो छटनी का तरीका है, तो कैसे छांटेंगे? तो बेसिक चीज देखिए, अभी हम शुरुआती जॉब के लिए बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि शुरू में सबको एंट्री पास करता है। शुरू में क्या जिंदगी तक करना पड़ता है। तो शुरुआती पूछताछ ये होती है जनरल एंट्री क्या होता है, बनाए बाबू, हाँ बनाए सर, अच्छा बताना जरा क्या होता है, बताओ। हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होता है कि हमने क्या परचेज किया, क्या हाँ। सेल किया, कितना कैश आया। अच्छा, ये मतलब बुक्स का एक रिकॉर्ड है, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना क्या किया, है ना। और कोई बुक कीपिंग है? अच्छा, और कोई नहीं? अरे पढ़ा तो है सब। आप कॉमर्स नॉन कॉमर्स हो? अच्छा, तो आप तो क्या समझा रहे हो डेबिट के थोड़ा बहुत? अच्छा, और बस आप कॉमर्स नहीं पढ़े क्या? अरे तो पढ़ा तो जनरल एंट्री तो पढ़ा है, क्या बात करते हो, मैं कोई नया चीज थोड़ा ना मांग रहा हूँ। हाँ, ऐसा खाता, हाँ ऐसा खाता जो कंपनी का सेल पर, यानी पढ़ा नहीं है फिर भी जवाब दे रहे हैं। हाँ मतलब कोशिश ठीक है, अच्छी है। आप सर कुछ 11 12 में पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था कि जनरल एंट्री इज एन मतलब, है ना, समझ रहे हैं? अब सोचिए ये हालत है कि जानते सब है, आपको लग रहा है पेट में तो है, मुंह में नहीं आ रहा है, जुबान पे नहीं आ रहा, ऐसे ही होता है, कभी गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता रहता है। ठीक है, मैंने आंसर पहले दे चुका हूँ। हाँ, अगर इनको समझाना, ये कॉमर्स नहीं जानते अच्छी तरीके से, लेकिन इनको समझाना हो तो ऐसे समझाओ कि एक रिकॉर्डिंग है जो कि हम करते हैं, या बुक कीपिंग, या कुछ भी इस तरह समझाओगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन पकड़ लिया, लेकिन मैं उनको ये लिखूंगा कि कंप्यूटर खरीदा है, ये बात तो पढ़ाए तो हिंदी में लिख दिया आपने, ये लिखूंगा, अच्छा ये तो इंग्लिश में कर दिया, ये लिखूंगा, ये क्या लिख दिया, तो मैं बोलूंगा कि ये भी एक ऐसे ही है, अच्छा ये कैसे लिखाता है ये, अच्छा 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 अच्छा। अगर मैं उर्दू लिख दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, पर उर्दू की ग्रामर समझाऊं कि इसमें ये उसमें वो होता है तो समझ आ जाएगा। तो मतलब क्या समझे, इसी को तो गारंटी बोल रहे थे ना थोड़ा पहले, आपने बोला कि हाँ यही तो है, यही तो है, थर्ड वन। तो क्या है, दिस इज द बिजनेस लैंग्वेज, और आपने बोला दिस इज द जर्नल एंट्री नथिंग, इट इज अ बिजनेस लैंग्वेज। आप खुद ही देख रहे हो, मैं आंसर भी आपको सामने रख दिया था, दिस इज आईक्यू टेस्ट। मत कहिए कि नहीं है मानते हैं, बट सामने देखिए, जर्नल एंट्री नथिंग, कुछ भी नहीं है, इट इज अ बिजनेस लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ ABCD, और हिंदी इज अ लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ क ख ग घ आ ई ई, है ना। और इसी तरह से एक जनरल एंट्री बिजनेस लैंग्वेज है जो कि इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में होता है। नथिंग, हो गया। अब शायद हो सकता है कि वो यही इसी चीज को टेस्ट कर रहा हो, या हो सकता है उसको आता भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी होता है क्या ना कि शुरू शुरू को जॉब पकड़ते हैं ना, तो जो बेसिकली इस सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख देता है कि इंटरव्यू लेके बताओ कैसा लड़का है,
बट शुरू शुरू में किसको दे देता है, अकाउंटेंट को, यार देख लो यार ठीक ठाक है तो भेजो ना, बड़े इंटरव्यू तो है नहीं कोई, 15-20 हजार की जॉब है, तो देख लियो अगर तुम्हें ठीक लगता है तो भेजना अंदर, नहीं तो विदा कर देना। ठीक है सर, वो तो खुश हो गया अकाउंटेंट, अरे मैं तो इंटरव्यू मतलब लेने को मिल रहा है। हो सकता है उसको खुद ही नहीं पता, हो सकता है वो डेफिनेशन जो मांग रहा हो मन में कुछ और, वो रट्टा मार गया हो कि जनरल एंट्री इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ कुछ भी, जो सपोज 2 लाइन, तो शायद वो भी खुश हो जाएगा। और उसे आता ना, वो खुश हो जाएगा। समझाइए ना उसको, वो समझना चाह रहा होगा कि यार ये क्या आंसर दे दिया। अब सीधा सिंपल समझो, उसको पढ़ा रहे हो, कहो सर एक पेपर दोगे व्हाइट कलर का, अरे ले लो यार, ये ऐसे ऐसे, तो गलत, इसमें क्या गलती बताइए। इसमें कोई भी डेफिनेशन में आपको लग रहा है कि कोई ऐसी जबरदस्ती का डेफिनेशन बन रहा है, या डेफिनेशन में कोई मीनिंग नहीं है, तो बता सकते हैं, मतलब ही नहीं बनता। ये एक लैंग्वेज है ना, हर चीज की लैंग्वेज होती है, तो एक लैंग्वेज है जो कि डेबिट क्रेडिट फॉर्म है ना। सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल डेफिनेशन डन। अब रही बात, तो खत्म हुई कहानी, एक टेस्टिंग हो गई। अब देखते हैं जरा डीआर, डेबिट क्रेडिट। हाँ बोली बोली, इज ए बिजनेस लैंग्वेज। हाँ तो डेफिनेशन हो गया ना। मैं बोलूँ कि एक कंप्यूटर परचेज बाई कैश ₹10,000, ये है क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये भी मीनिंग जो है वो सेम है, जो ऊपर की डेफिनेशन है, ऊपर की जो चीज लिखी गई है, कंप्यूटर खरीदा है कैश में 10,000 दे करके, वही चीजें ये लिखी गई है। क्यों, कैश क्रेडिट जा रहा है, कंप्यूटर डेबिट, यही से हम पढ़ेंगे ना। हर लैंग्वेज के पढ़ने का नियम पे है, ग्रामर क्या होता है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे कि वर्ब लगाएंगे, हम पढ़ेंगे ना, इसलिए एक लैंग्वेज हो गई। ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज। ठीक, अब इसमें मैंने कहा कि डेबिट क्रेडिट फॉर्म है, तो डीआर एंड सीआर। डीआर का फुल फॉर्म डेबिट, और सीआर का फुल क्रेडिट, है ना, क्रेडिट। तो बताइए मेरे को कि फिर आर कहाँ गया, वो क्लास कर चुके हैं पहले, इसलिए हाँ। नहीं किया था, अच्छा, तो रिकॉर्ड कहाँ से आ गया आपको फिर, हाँ देखा, ऑलरेडी कोई क्लास किया होगा, सिंपल, मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा चलिए उनकी बात को थोड़ी देर के लिए फिर फ्लैशबैक मारते हैं, 5 मिनट 2 मिनट पहले सुना ही नहीं, मान के चलो। अब बताओ डीआर में आर कहाँ है नहीं, सीआर में आर चलो समझ में आता है यार, दोनों मिला के हो सकता है कि हो सकता है, बट डीआर में आर कहाँ है। फिर डेबिट का शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में डीआर क्यों लिखा है, डॉक्टर में डीआर होता है, चलो ठीक है, हर शॉर्टकट में कुछ ना कुछ उसके साथ लेकर लपेटते के लिखते हैं, बट इसमें कहा, है ना। तो डेबिट, डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड, सीआर मींस क्रेडिट रिकॉर्ड, क्योंकि हमने बोला लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है तो बिजनेस लैंग्वेज, तो बिजनेस में क्या होगा, लेन देन होगा ना, बिजनेस का मतलब क्या, लेन देन है। तो बिजनेस में जो लेन देन हो रहा है, वो उसमें से एक रिकॉर्ड डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और सेकंड क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो कभी कभी पूछ बैठते हैं कि यार डीआर डेबिट होता है, सीआर क्रेडिट होता है, तो डेबिट में आर कहाँ गया, तो बोलोगे सर रिकॉर्ड है, बिजनेस लैंग्वेज इसलिए रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड साइलेंट है, हम शॉर्ट में लिखते नहीं है, सिर्फ डेबिट लिखते हैं, तो डेबिट रिकॉर्ड। इन सभी बातों को मैंने ऐसा नहीं लिखा, नोट में लिख दिया कि जनरल एंट्री इज बिजनेस लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक, यस, हमने सीट आपको शेयर भी कर देंगे। अब सवाल खड़ा है कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें उसकी ग्रामर या व्याकरण आना चाहिए, जैसे हिंदी भी व्याकरण के थ्रू ही बना है, और ये भी इंग्लिश ग्रामर के थ्रू बना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ऐसे बोल नहीं सकते हैं राम गोज, सही है, राम इज गो बेकार है, बोलने को तो बोल दो, अलग बात है, बट खराब है। तो सेम ऐसे ही है कि इसका भी एक लैंग्वेज है, तो एक पैटर्न है, परफॉर्मा है भाई, बोलना पड़ता है उसी हिसाब से, लिखना पड़ता है उसी हिसाब से, तो उसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स, जो बच्चों ने पढ़ा होगा। अब गोल्डन बोलो, प्लैटिनम बोलो, सुनहरा बोलो, चांदी पीतल जो ही बोलना बोलो, वो अलग बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाला जो अकाउंटेंट लेवल का इंटरव्यू ले रहा है, उसको यही पता है, बचपन से रट्टा मार गया है कि गोल्डन रूल बताओ। अरे गोल्डन प्लैटिनम से क्या है, तुम पूछना सिर्फ एक रूल क्या होता है, तुम गोल्डन रूल क्या पूछा। अब मान के चलिए नम जैसे कॉमन नॉन कॉमन है, अब केवल हम सीट पे लिखते रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, तो ये लिखते हैं हाँ ये तो अच्छा आता है। अब पूछ दिया गोल्डन रूल्स, अरे गोल्डन तो पढ़ा नहीं कभी, रूल वो ही पढ़ा, बट सिंपल है कि अगर गोल्डन नहीं सुना तो नहीं गोल्डन नहीं पढ़ा, हम तो
चांदी पीतल पढ़ रहा है, तो ये सब दिक्कत है। हाँ गोल्डन क्या पढ़ा है, रूल पढ़ा है, गोल्डन क्या पढ़ा है, तो भैया हमने लिख दिया है, बस इसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ऐसी है, ठीक है, बचपन चीजें हमने लिख दी। अब रूल पढ़ा वही गोल्डन रूल जो आपने पढ़ा, 3 से बनते हैं रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम, याद है ना, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। इस रूल को लगा लगा करके आप शुरुआती जो बेसिक एंट्री है आप उसे कर सकते हो, भाषा बोल सकते हो, बट एडवांस लेवल की चीजें होती नहीं है, जैसे 8 से 9 में आप देख ही रहे हैं कि ये सब चीजें लगाती नहीं है, उसमें लगाना पड़ता है मुझे असेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम का, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। क्या छोड़िए, लेवल 1 है, इसमें तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इन रूल के हिसाब से। ठीक, मैं यहाँ पर इसको फ्रीज कर देता हूँ इसको, ताकि हम धीरे धीरे बढ़ें। सुनिए, थोड़ा तेजी से चले क्लासेस, क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर ही बहुत सारे कवर करने हैं, इस वजह से तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले आंसर भी लिखे हुए, अदरवाइज आंसर छुपा छुपा के हम बताते हैं, लेकिन आज हम छुपाएंगे नहीं। एबीसी लिमिटेड ने, यानी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ने कंप्यूटर खरीदा है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, नगदी 10,000। एबीसी लिमिटेड परचेज द कंप्यूटर फॉर द यूज इन द बिजनेस बाय कैश रुपये 10,000। 10,000 रुपये कंप्यूटर खरीदा है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। क्या करना है, पुराने जो ऑलरेडी कैंडिडेट अकाउंट्स के हैं वो तो जानते ही होंगे, बट नए कैंडिडेट जो मतलब जो आप लोग दिक्कत आ रही, जो आप क्या करिए, जो 3 रूल है देख रहे हैं, पहले घर पे रट्टा मारिए तोते की तरह, एकदम याद हो जाना चाहिए। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। 3 रट्टा मार लीजिए एकदम। इसके बाद इसको यूज करिए 2-1-3 पे, 2-1-3 2-1-3 2-1-3 2-1-3 2-1-3। अब ये क्या है 2-1-3 समझते हैं। पहले इस लैंग्वेज में जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए कॉपी करता हूं किसी दूसरी शीट पे, एक पैटर्न बना देंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने लिख दिया, अब इसको मैं यहां से हटा देता हूँ, आंसर ही हटा देता हूँ। देखिए 2-1-3 पे पैटर्न पे ढालेंगे। 2 मतलब है, पहले ढूंढिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हिंदी में हुआ कुछ, जो चीज आता है उसे डेबिट करो और जो चीज आता है क्रेडिट करो। ठीक, तो जो आना जाना से बने हुए अकाउंट, तो एबीसी लिमिटेड ने एक कंप्यूटर खरीदा और गया क्या, कैश। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, बिजनेसमैन की तरह, धंधे पानी की तरह इस्तेमाल करिए। भाई बिजनेसमैन पैसा पकड़ता है, पैसा नकदी आ गया, तुम कौन, तुम्हारा क्या नाम है हमें नहीं पता, सामान खरीद लेके जा। एक दिन पैसा नहीं दिया तो पूछा, अच्छा कहाँ रहते हो भाई, तुम तो पहले तो पैसे लेके आते थे, आज नहीं आ रहे, पहचानता तो हूँ, अरे आज पैसे नहीं, कोई बात नहीं ले जाओ, हाँ बताओ तो नाम कहाँ है, खाता चालू हो गया। पहले तुम्हारा खाता क्यों नहीं चला था 4 दिन से, क्योंकि हमें नकदी चाहिए, सामान ले जा नकदी। तो उसी तरीके से आप पहले पकड़िए नकदी को, गांधी जी को। गांधी जी क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, गांधी जी जा रहे हैं, तो गांधी जी जा रहे हैं, गांधी जी का नाम रखेंगे कैश अकाउंट। ठीक, जा रहा है तो क्या करने का, क्रेडिट करने का, क्योंकि सेकंड नियम से। 10,000 से अब गांधी जी जा रहा है, तो या तो कोई लेके जा रहा होगा या किसी वस्तु को मतलब आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो दूसरा पार्ट पकड़िए, डेबिट वाला पार्ट, एक तो पकड़ा गया आराम से, बड़ा आराम से। दूसरा पार्ट में देख रहे हैं, अच्छा हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को यहाँ पर, मतलब दूसरा पार्ट पकड़ लीजिए, कंप्यूटर, अरे यार क्या लिखा रहा है, कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, डीआर कर देंगे, बन गया। कैश जा रहा है क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है, कंप्यूटर आ रहा है डेबिट हो गया। तो हमें सबसे पहले पकड़नी है नकदी को, नगद पकड़िए काम हो जाएगा अपना। ठीक, कैश का जो ग्रुप अगर बात करते हैं तो ये कैश इन हैंड इसका ग्रुप है, कैश इन हैंड, और कंप्यूटर बात करें तो फिक्स एसेट्स से ग्रुप है, ये टैली के अंदर आपने कर रखा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले डीआर क्यों नहीं लिखा, बाद में मतलब डीआर क्यों लिखा, पहले सीआर लिख दिया। तो आपको पता है ये भाषा है, लैंग्वेज को थोड़े आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। जैसे हिंदी हम बोलते हैं कि आप 5 मिनट बैठो, मैं थोड़ा आ रहा हूँ, तो भी आप बैठे रहोगे। मैं बोलूंगा मैं आ रहा हूँ, आप बस 5 मिनट बैठो, तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका होगा ठीक है सर बैठ रहा हूँ, मतलब दोनों बातें समझ में आ रही। क्योंकि 5 मिनट पहले मैंने पहले बोला, बाद में बोला, फर्क नहीं पड़ता है, लैंग्वेज कंप्लीट है। सेम यहाँ भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो टैली के अंदर हर वाउचर में पहले डीआर आता, लेकिन वाउचर में कुछ सीआर भी आते हैं, किसी वाउचर में देखा होगा। रीजन यही है कि हर चीज लॉजिक पे पकड़ा हुआ है। वो लॉजिक लिया है किसी डेटर क्रेडिटर से, वो इंसान को पहले पकड़ा है कि किस इंसान को पेमेंट जा रही है आ रही है, उसके हिसाब से उन्होंने बना रखा है। ठीक, मैं जो एंट्री सिखा रहा हूँ नकदी रोकड़ा के हिसाब से, कि पैसा आ रहा जा रहा इजी रहता है, क्योंकि कैश अगर ढूंढा ठीक है चल रहा है
तो दूसरा पार्ट अपने आप पकड़ में आ जाता है। और एक बार एंट्री पकड़ में आ जाती है तो जैसे मर्जी लिखोगे फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, एंट्री बन गई। ठीक, अब यहाँ आते हैं, जरा बात करते हैं। तो पहले 2 से रूल ढूंढ लिया, काम खत्म है। नहीं मिलता तो हम 1 में आ जाते हैं, यानी कैश वैश नहीं मिलता तो हम 1 में आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा सुनते हैं। सेकंड नंबर देखिए, एबीसी लिमिटेड ने रिसीव किया है कैश 2000 रमेश से। रमेश से हमने 2000 लिया। तो सबसे पहले बात करें, कैश पकड़ते हैं। कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन कैश, को डेबिट कर दिया। और देने वाला कौन है? रमेश। रमेश को क्रेडिट कर दिया। जो देता है उसे क्रेडिट कर देते हैं, रूल के हिसाब से हमने क्रेडिट कर दिया, काम खत्म हो गया। ग्रुप हमने ऑलरेडी लिख रखे। एबीसी लिमिटेड पेड कैश ₹3000 टू राकेश। राकेश को हमने कैश पेड किया। हमने बोला कैश पहले पकड़ते हैं, कैश जा रहा है, क्रेडिट हो गया। लेने वाला कौन है? राकेश, डेबिट कर दिया, काम खत्म। कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई करेंट अकाउंट। कैश हमने जमा किया, हमने बोला कैश जा रहा है, सबसे पहले नकदी पकड़ा कैश, और कहाँ जा रहा है? बैंक में, एसबीआई डेबिट कर दिया, काम खत्म हो गया। कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई करेंट अकाउंट ₹2000। कैश ने निकाला तो कैश आ रहा है, डेबिट कर दिया। कहाँ से निकाला? बैंक से, तो बैंक जा रहा है। बैंक के पैसा कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है। एबीसी लिमिटेड परचेज द कंप्यूटर फॉर यूज इन द बिजनेस फ्रॉम एके। अब इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर खरीदा तो है बिजनेस में, बट एके से उधारी खरीदा। तो कैश का लफड़ा तो है नहीं इसमें। कैश होता तो देख लेते आ रहा जा रहा है। जब कैश ना हो तो मैंने बोला कि 2 1 3 का रूल लगाना है। तो पहले 2 पे लगा लेते हैं कि 2 में क्या होना चाहिए। देखिए 2 में कह रहा है व्हाट कम्स इन, जो आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर को हमने डेबिट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कि कैश यहाँ पर कहाँ गया, ये ना, हाँ कैश का चक्कर है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर को हमने डेबिट कर दिया 10,000 से, और आ रहा है, ठीक है, आ गया। अब देने वाला कौन है? एके लिमिटेड। तो जो देता है क्रेडिटर है, उसे गिवर को क्रेडिट करेंगे, तो उस लिहाज से हमने क्रेडिट कर दिया। उसे ग्रुप हो गया सेंट्रल क्रेडिटर, इसका एसेट्स। सैलरी पेड बाई कैश, नगद दिया, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिया। किस लिए जा रहा है? तो खर्च के रूप में, सैलरी को डेबिट कर दिया, खत्म। कमीशन रिसीव्ड बाई कैश ₹10,000। कमीशन प्राप्त किया नगद में 4000 का। ठीक, अब कमीशन प्राप्त किया तो कैश यहाँ पर आ रहा है, डेबिट कर लिया। कमीशन इनकम है, हमने क्रेडिट कर लिया, इनकम के रूप में क्रेडिट कर लिया। गुड्स परचेज बाई कैश ₹8,000, यानी सामान खरीदा हमने 8000 का। जब खरीदा तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट कर दिया। सामान आ रहा है, परचेज डेबिट को हमने परचेज को डेबिट कर लिया। ठीक है। गुड्स सोल्ड बाई कैश ₹9,000, हमने सामान बेचा। कैश देखिए जब बेचा तो कैश आएगा, कैश को हम डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इनकम बढ़ गई हमारी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम केपी लिमिटेड, यानी कि गुड्स खरीदा, कैश तो है नहीं इसके अंदर, तो जो दे रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, मतलब क्योंकि उधारी चल रहा है, जो देने वाला गिवर है, और हमने खर्चे को यहाँ पर डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया। ठीक, अब हमने गुड्स बेचा किसको? मोहन को, उधारी में। तो मोहन यहाँ रिसीवर हो गया, डेबिट कर दिया उधारी में, और इनकम को क्रेडिट कर दिया 3000 से। ठीक, तो हालांकि चूंकि कैश नहीं इस वजह से। तो जो पहले बात पूछता हूं मैं कॉमर्स वाले से, जो कॉमर्स जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, उन लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी। सिंपल एग्जांपल था, 1 2 नहीं 3 नहीं, पीछे। ठीक है, अब दिक्कत इन दोनों में है। आपने कोई दिक्कत किसी भी एंट्री में? पक्का कर लेंगे। चलिए, तो अब रही बात आपकी कि थोड़ा सा दिक्कत तो आई होगी। तो आपको क्या करना बताते हैं। मैंने कहा ना, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा पकड़ना होगा। मैंने हर एंट्री को कम से कम रिकॉर्डिंग में समझा चुका हूं कि कैश जा रहा है तो ये, ले रहा है तो वो, ऐसा करके समझा दिया है ना। आप उसको, जैसे आप गाना सुनते हैं ना, इसको 2-3 बार आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, दिमाग में घुस जाएगा। क्योंकि बेसिक एंट्री में सब कुछ ले लिया मैंने। रिसीवर का एग्जाम्पल ले लिया, गिवर का एग्जाम्पल ले लिया, व्हाट कम्स इन का भी एग्जाम्पल लिया हुआ, व्हाट गोज आउट का भी लिया हुआ, एक्सपेंसेस के भी और इनकम के भी। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल था जो इनकम का था? एग्जाम्पल इनकम कमीशन वाला, और एक्सपेंसेस वाला सैलरी वाला। हाँ ठीक है, और इनकमिंग आउटगोइंग तो चल ही रहा है, रिसीवर गिवर भी हमने ले रखा। तो मैंने 6 वो पार्ट इसमें शामिल किया। ठीक, तो थोड़ा सा अब घर पे इसको 2-3 बार रिकॉर्डिंग में देख लेंगे तो मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक, वैसे भी अगर पूछिए, वैसे पूछना है ऐसे कुछ लग रहा था नहीं ना। ठीक है, अब देख लेंगे, बहुत ही बेसिक चीज है,
जो बेसिक बेसिक आना चाहिए वो वाली बात, ठीक। अब यही कोई एलिमेंट होता तो एक दिन में खत्म करते, 1 घंटा लगाते, 1.5 घंटा लगाते, चलो बनाते हैं, तो वो वाली बात है। वैसा करना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा निकालना है मेरे को। अब बात ये हो गई, चलिए अब एक एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं सभी से। ये तो बेसिक चीजें जानते ही हैं बाकी लोग। एक एग्जाम्पल इसका पूछते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल बी लिखा, देखिए क्या है। टी बिल पेड बाई कैश ₹200। चाय का बिल 200 रुपये हमने पेड किया है, क्या एंट्री होनी चाहिए? कौन सा? टी बिल, एक मिनट, टी बिल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 200 रुपये से, और कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ठीक है, बराबर, ठीक है। अब देखता हूँ, लेमन टी बिल, मूड है मंगाने का, नींबू वाला चाय मंगा लेते हैं। लेमन टी बिल पेड ₹30, थोड़ा महंगा मिला। एंड मठरी मंगाते हैं, 30 रुपए बोला है। 30 रुपये अच्छा वाला है ना। अच्छा। एंड मठरी पेड ₹40, अच्छी जगह था ना। अब देखिए क्या करेंगे। सर टी और लेमन टी में, हाँ, और क्रेडिट करेंगे कैश से दोनों। क्या क्या करेंगे? लेमन टी को, लेमन टी और मठरी को डेबिट करेंगे। लेमन टी को डेबिट, मठरी को डेबिट, 70 रुपए से और कैश को क्रेडिट, करेंगे। ठीक है। अब फिर नमकीन बिस्किट मंगाएंगे तो नमकीन बिस्किट को डेबिट, सर वो भी डेबिट हो जाएगा, नमकीन बिस्किट भी डेबिट हो जाएगा, कैश भी क्रेडिट हो जाएगा। फिर मीठी बिस्किट मंगाएंगे तो, सेम चीज। अच्छा सेम चीज हो गया। और खट्टा वाला बिस्किट होगा तो, अच्छा ठीक है, खट्टा मीठा बिस्किट होगा तो रॉन्ग। ऐसे तो हमारी मनचाहा बिस्किट आते रहेंगी, चाय कॉफी आते रहेंगी, है ना। तो यही सीखने की चीज है कि ठीक है, आपका सोचना बिल्कुल सही है, जायज है। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, नमकीन मीठा सब कर ही रहे हो, मठरी पटरी सब डालते हैं। बट इनके लिए अब एक सोचना पड़ता है मुझे कि लेजर, कि मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है ना। इनके लिए क्या, हाँ मतलब जनरल एक्सपेंस बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड शब्द है वो है आपका वोकेबुलरी है। देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज में 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। हमें एक वोकेबुलरी तो आना चाहिए ना, शब्दावली जो कहते हैं। तो इसकी शब्दावली दैट मीन लेजर, वो होगा स्टाफ वेलफेयर अकाउंट। स्टाफ वेलफेयर यानी स्टाफ की रिफ्रेशमेंट के लिए हम चीजें मंगा रहे हैं, उसमें नमकीन बिस्किट चाय मठरी जो भी है, चाय कॉफी सब आ जाएगा, बीड़ी सिगरेट सब। बीड़ी सिगरेट बहुत सारे पीते हैं ना, क्या बात करते हो। हाँ सर ऑफिस के अलावा और मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कोई मंगाता है, कोई कौन मंगाता है? ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, किसी का मतलब अलग बिजनेस ऑफिस नहीं, बिजनेस अगर इसी चीज का है तब तो गुड्स है, वो तो परचेज हो गया। लेकिन रिफ्रेशमेंट के लिए अब मतलब ये चीज सिर्फ ऑफिस में अप्लाई होगी, और ऑफिस में रिफ्रेशमेंट के लिए मान के चलिए कोई पार्टी मिलने आ रहा है या आ गया, उनको चाय पिलाना है, कॉफी पिलाना है, सिगरेट पिलानी है, अब क्यों नहीं पिला सकते हैं। तो मैंने बोला ना, शॉप है किसी की, हाँ हाँ टेक्सटाइल की शॉप है, हाँ हाँ, मंगाता तो हो गया ना, एक्स्ट्रा बिल फिर हो गया एक्स्ट्रा यही बिल। बनेगा। हाँ जी, हाँ हाँ बताएं। अकाउंट्स का लेवल 1 है, ठीक है सुना है ना। कहीं भी किसी भी जगह पर है, रिफ्रेशमेंट के लिए मंगा रहे हैं तो वहां क्या लगाएंगे? स्टाफ वेलफेयर। दैट मीन्स लेमन टी हो या मीठा टी हो या नमकीनी टी हो, मठरी हो, तो ये हो गया आपका ना, ये हो गया स्टाफ वेलफेयर, ठीक है। इसका नाम देंगे स्टाफ वेलफेयर, ठीक। तो ये लेजर हमें सीखना पड़ता है कि किन खर्चों के लिए क्या लेजर हमें बनाना चाहिए। चलिए इनका लिस्ट मैंने आपको नीचे दे चुका हूं। अब इसको फ्रिज को हम बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए ये लिस्ट आपको ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा भी था टी बिल पेड कैश रुपीज, जवाब यही मिलता है कभी कभी, कैश क्रेडिट और टी बिल डेबिट, जो कि गलत है, होना चाहिए स्टाफ वेलफेयर पेमेंट मोड में। तो चलिए कुछ सम एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि टी लंच बिस्किट्स आइटम्स स्नैक इस तरह से कुछ मंगाते हैं, तो इसके लिए स्टाफ वेलफेयर। जर्नल मैगजीन न्यूज़पेपर अगर मंगवाते हैं कंपनी के अंदर पढ़ने के लिए हिसाब से, तो वो होगा बुक्स एंड पीरियडिकल अकाउंट।
सैंपल, सेमिनार, रोड शो करवाते हैं, थोड़ा स्पेशल एक्टिविटी ताकि बिजनेस बढ़े, तो बिजनेस प्रमोशन। एड, बैनर, बोर्ड जो कि लगातार चलते रहती है किसी भी एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। अब कहेंगे दोनों तो सेम ही है, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि बिजनेस प्रमोशन स्पेशल एक्टिविटी है। मतलब मान के चलिए कि एक सैंपल बांटना, मान के चलिए कोई नई चीज हम मार्केट में लाए हैं, खाने पीने की चीज, जैसे दही का एक ब्रांड हमने बनाया, ठीक है, तो दही का ब्रांड क्या मार्केट में नहीं है? दही है, मेरा क्यों लोगे आप? तो हम क्या करेंगे, थोड़े से लॉस सहेंगे, कुछ काउंटर पे लगा लगा करके मैं बांटूंगा फ्री का, 200 ग्राम वाला या 100 ग्राम वाला। अगर क्वालिटी मेरी सही जान है तो फिर कल दुकान में मांगोगे आप, अरे वो वाला देना जरा, वो ब्रांड वाला। तो भैया सैंपल है तो रोज थोड़ी ना बांटेंगे, रोज बांटेंगे तो कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे, रोड पे रहेंगे, बांटते रहेंगे, और हम फिर बाद में भागे दे दे बाबा, तो मुश्किल है ना, है ना? तो इसका मतलब है स्पेशल एक्टिविटी है जो हमें करना होता है। जैसे रोड शो देखते हो, कभी कभी देखते होंगे बाइक वगैरह रोड शो चलती है, तो 12 थोड़ी ना होता है, खर्चा पड़ जाता है इसमें, तो वो क्या होगा, एक तरह का बिजनेस प्रमोशन। सेमिनार करवा के कुछ करना है तो, लेकिन आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट टीवी पे लगाना या बैनर जहां तहां या बोर्ड लगे हुए हैं, फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, ये सब लगातार चलते रहती है। नहीं तो वही कहानी होने वाली है कि डालडा आप मांगोगे जरूर, लेकिन डालडा लाते कहाँ हो आप? तो लाते हो रथ वनस्पति, नहीं डालडा मिलता है ना, डालडा, डालडा ब्रांड है, पता ही है, लेकिन वो इतना बड़ा ब्रांड था शुरू शुरू में कि आज वो इसी के नाम से पुकारते हैं, डालडा आते नहीं घर में आ जाता है कुछ और दूसरा वनस्पति की। तो डालडा कहाँ है? तो गांव में रह गया। लाइफ बॉय कहाँ गया? बाथरूम के टॉयलेट के आगे रह गया वो भी नहीं इस्तेमाल करते लोग, समझ रहे? तो इसलिए क्योंकि एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, एड बंद हो गया। एड बंद होने की वजह से वो समझिए ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, लेकिन लोग इस्तेमाल करना भूल गए। आज फिर से वही एड आ जाए किसी तरीके से, तो हो सकता है फिर से वो चालू हो जाए। तो एडवर्टीजमेंट एक जान है, इसीलिए कंपनियां अपनी एडवर्टीजमेंट बंद नहीं करती। नहीं तो होंडा या हीरो होंडा या मारुति ऐसे कंपनियां, कितनी अच्छी कंपनी है मारुति की, फिर भी क्यों ऐड करती है? लोगों जान है उसे, इस वजह से। वो लगातार प्रक्रिया है, तो उसे बोलते हैं एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी एक्सपेंस। लेकिन समटाइम एक्सपेंसेस अगर हो रहा है, एक्टिविटी है, तो वो होता है बिजनेस प्रमोशन अकाउंट। डन। ऑफिस रेंट का अगर बनाएंगे तो रेंट अकाउंट ऑफिस, ठीक। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पेंटिंग रिपेयरिंग बिल्डिंग का करवा रहे हैं आप, जैसे खराब हो जाता है तो इसके लिए बनाएंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट ब्रैकेट बिल्डिंग। फेयर फॉर ऑफिस ड्यूटी, ऑफिस को जाने के लिए, घूमने के लिए, मतलब ऑफिस से काम से आपने किसी को भेज दिया, उसके लिए कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। फोटो स्टेट पेन पेंसिल मंगवा रहे हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना? ये आपको ध्यान में रखना होगा कॉमन तरीके से। फोन रिचार्ज कराया या फोन का बिल पे किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, चैरिटी एंड डोनेशन, हमको लिखा नहीं बात इसके बारे में क्योंकि ऑलरेडी ये मीनिंग सही समझ में आ रहा है, ठीक है। मोटर व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस अकाउंट, इसको समझते हैं ये क्या होता है। मोटर व्हीकल समझ रहे हैं, गाड़ी, रनिंग एंड मेंटेनेंस, रनिंग मतलब पेट्रोल डीजल, मेंटेनेंस मतलब टायर खराब हो गया या जो भी पंचर हो गया। ऐसा इसलिए हम अलग बना रहे हैं लीजर, इसलिए क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर गाड़ियां बहुत है। जैसे पिज्जा हट वाले के पास या डोमिनोज के पास देखते होंगे कि बाइक बहुत सारे होते हैं, वो चाहता है कि बाइक पे कितनी हम मेंटेनेंस दे रहे हैं वो पता होता है मेरे को, इसलिए उसका बनाई लेजर अलग से। बट हमारी कंपनी के अंदर एक आध दो बाइक या कार है, उसको क्या अलग से करना, फालतू में बनाएगा लेजर, रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दो यार, घुसा दे चलेगा। तो जहां पर लगता है कि खास पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का एक अलग से बनाना है, कॉस्टिंग करनी है, तो उनका लेजर बना सकते हैं। नहीं तो एक कॉमन लेजर रिपेयरिंग मेंटेनेंस में डाल करके, मकान भी खराब हो गया थोड़ा बहुत तो भी चल डाल दे, कुर्सी खराब हो भी डाल दे, मोटर खराब हो भी डाल दे, कुछ भी डाल दे चलेगा। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि किस तरह से कर रहा है। अगला अकाउंटिंग चार्जेस है। अकाउंटिंग चार्ज किस लिए होता है? पार्ट टाइम अकाउंटेंट के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई अकाउंटेंट रखा नहीं, बहुत छोटा सा बिजनेस है, और हमने 1-2 घंटे के लिए कोई आता है अकाउंटेंट, हम पैसे दे देते हैं, निकल जाता है अकाउंटिंग करके, मतलब सप्ताह में 1-2 दिन के लिए, उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग चार्जेस। अब किसी को स्टाफ ही रखा सैलरी अकाउंटेंट को बिल्कुल मंथली बेसिस पे, तो क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट, सिंपल सी बात है। ऑडिट फी, ऑडिट फी किसको? सीए को हम ऑडिटिंग कर ले देंगे तो ऑडिट फी डालेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ तरह से पेमेंट काट लिया, जैसे हमने चेकबुक मंगाया 50 रुपए काट लिया चेकबुक मंगाने के लिए, वो बैंक चार्ज हो गया, ठीक। डायरेक्टर रेम्युनरेशन, डायरेक्टर को जो सैलरी देते हैं वो डायरेक्टर रेम्युनरेशन के नाम से जानते हैं। डायरेक्टर सैलरी नहीं लिखी जाती है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन लिखी जाती है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, किसी का बर्थडे पार्टी मना ली, कहीं घुमा दिया फिरा दिया, ऐसा, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी ऑफिस में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ग्रोसरी का कोई आइटम मंगा लिया, खाने पीने होता है ना, स्टाफ बिल डाल सकते हो, लेकिन मान के चलिए कि सपोज एक शीशे ग्लास मंगा लिया,
जो टूट गया था, ऑफिस एक्सपेंस डाल सकते हो, सफाई फाई हो रहा है, ऑफिस एक्सपेंस मतलब ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे आप डाल सकते हो। ठीक। सैलरी अकाउंट, अगर आपकी बहुत बड़े कंपनी है, फैक्ट्री अलग, एडमिन अलग, सब अलग अलग है, तो ऐसा डाल सकते हैं, तो सिंपल सैलरी अकाउंट भी चलेगा। ठीक। फाइलिंग फी, फाइलिंग फी क्या होता है कि डिपार्टमेंट अलग अलग हम पढ़ रहे हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है, वहां कुछ करना पड़ता है मुझे, इनकम टैक्स की अलग है, आरओसी की अलग है, तो सब में फी लगता है हर जगह पे, तो उसके नाम से बनाना पड़ता है, फाइलिंग फी ब्रैकेट में आरओसी, फाइलिंग फी ब्रैकेट में इनकम टैक्स, फाइलिंग फी ब्रैकेट में, इस तरह से। तो ये कंप्लायंसेस है जो हमें पूरा करना पड़ता है, तो फाइलिंग फी के नाम से ब्रैकेट में डिपार्टमेंट लिख करके जिनके लिए पेमेंट कर रहे हैं बनाना पड़ता है। लीगल चार्जेस, एडवोकेट को जो हम पे कर रहे हैं वो लीगल चार्जेस हो गए, पे टू एडवोकेट। और अगर आपको समझ में ऊपर ना आए तो इसलिए डाल सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए कि लॉक ताला है 450 रुपए का, अब ताला 450 रुपए की चीज आती जरूर है, लेकिन चलेगा तो बहुत साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे में कहाँ ले जाऊं भाई? क्या कोई स्टाफ वेलफेयर है ना, बुक्स एंड प्रैक्टिकल नहीं, तो ढूंढते रहोगे मिलेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ डाल दिया मैंने। तो आपको लग रहा है कि इक्का दुक्का कोई खर्चा ऐसा हो रहा है और किसी जगह फिट नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए, तो आप ऐसा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। ठीक है, डन। लेकिन यही ताला अगर ये होता आपकी 5500 रुपए का, आपको ऐसा ताला मिलता कहाँ, मिलता होगा बड़ा ताला, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, असेट बन जाएगा, असेट बन जाएगा, क्योंकि ये रूल है ऑलरेडी 8 बजे भी थोड़ा बहुत किया हुआ। तो सुन लीजिए कि 5000 से ऊपर की चीज अगर खरीद लेते हैं तो वो आपका संपत्ति में डिनोट करना पड़ेगा, वो अंडर ग्रुप जाएगा फिक्स्ड असेट्स। बट ये एक्सपेंसेस हैं, इनका ग्रुप जो बन रहा है वो जाएगा इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी खर्चा देख रहे हैं खर्चे ग्रुप है सब, जो बात करें, क्योंकि सीधा पीएल में जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट यही अगर चीजें 5000 से ऊपर हो जाती है तो चला बन जाता फिक्स असेट्स। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड ले आया आपने, खर्चा डाल दीजिए, माउस ले आया, खर्चा डाल दीजिए, चलेगा। लेकिन एक कंप्यूटर ले आया जो कि सिंपल 5000 से ऊपर आएगा, तो वो खर्चा नहीं है बल्कि फिक्स असेट्स में चला जाएगा। ठीक। तो खैर यहाँ हम पढ़ रहे थे कि कुछ आइटम और उसके हेड, ताकि इस तरह मामला कहीं फंसे नहीं कि चाय का बिल आए तो हम कुछ और बोल रहे हैं ना, तो आपको इनमें से ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैगजीन का बिल अगर आता है तो क्या लिखेंगे, सैंपल बांटा तो बिजनेस प्रमोशन, तो समझ रहे हैं, ऐसे याद रखने का। ठीक। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सभी ग्रुप जाएंगे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, खर्चा है ना इसलिए। ठीक है, तो ये करने का, इसी से आपका थोड़ा थोड़ा करते करते बनेगा एक्सपीरियंस कि आप फलाना कंपनी में एंट्री पास करते थे, फलाना कंपनी में काम करते थे, तो काम करते थे तो मतलब कुछ ना कुछ एंट्रियां होती थी, तो इसका बताओ जैसे क्या बनाते थे लेजर, तुम्हारे यहाँ ये होता था तो क्या होता था, तो इससे तो पता लगता है ना कि हाँ काम किया है, समझ रहे। दैट्स ऑल, पहला पेज खत्म। कोई कंफ्यूजन शीट नंबर 1 नहीं। तो शीट 1 में देखें क्या क्या हमने पढ़ा। टाइप ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिया, बहुत फास्ट। गोल्डन रूल्स पढ़ लिया, अरे वाह बहुत फास्ट। अकाउंट्स हेड हमने पढ़ लिया, बहुत फास्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे कि प्रैक्टिस ऑफ टैली सेशन 3 याद होगा, लेवल 1 का। मैं लेवल, चलिए 3 दोनों तरफ कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं, आपको टैली ऑलरेडी सब कर चुके हैं या कर रहे होंगे, सेशन 3 एटलीस्ट कर लिया होगा, है ना। लेवल वन में सेशन 3 कर लिया होगा। सेशन 3 में एंट्री थी, इसमें समझाना ये था, एंट्री थोड़ी बहुत समझाना था, मैंने समझाना था फंक्शन किया हमें वहां पर टैली में, वो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि कब हम लगाते हैं F5, कब लगाते हैं F6, कब लगाते हैं F7। बट यहाँ थोड़ा एंट्री पूछ लेता हूँ कि एंट्री किसी भी तरीके का 1 से लेकर के 11 में एंट्री समझने में कोई दिक्कत है? किसी भी एंट्री में दिक्कत कि पहले की एंट्री में दिक्कत थी, सेकंड की थी, थर्ड की थी, फोर्थ की थी, ऐसा कुछ किस में बताइए? 1 से लेकर 11 में फर्नीचर वाले नहीं, ये लेवल 1 है। बताइए मशीन वाले में, मशीन कहाँ है मशीन वाली? 5वां नंबर, मशीन हैज बीन परचेज। अभी तो बताया जैसे कंप्यूटर खरीदा, मशीन खरीदा तो मशीन आ रहा है, मशीन आ रहा है, डेबिट कर लीजिए, जो आता है उसे डेबिट करें, जो आता है उसे डेबिट कर लीजिए, तो मशीन डेबिट हो गया। और जो जाता क्रेडिट करिए, तो कैश तो जा नहीं रहा है, तो जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, तो कौन है दे रहा है? एबीसी। ठीक, सेम एग्जांपल इसी तरीके से हमने दिया है आपको, वो जो अभी पढ़ाया उसमें। हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे ये F7 की एंट्रीज है। हाँ जी, क्योंकि FC1 के अंदर नकदी वाली एंट्री नहीं आती है, आता उधार वाला एंट्री आता है। ये उधार संपत्ति खरीदी वो इसके अंदर आ रहा है। ठीक,
और यही एंट्री इस तरह से मशीन हटा के कंप्यूटर कर दिया मैंने अभी एग्जांपल में, तो वो घर पे इधर देखें ना 3-4 बार देखेंगे तो आपकी बेसिक एंट्रियां आ जाएगी और उसके हिसाब से इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, रट्टा नहीं मारेंगे, आराम से आ जाएगा। कोई एंट्री और डन है ना सब? क्लियर है? चलिए, तो चलिए लेवल नंबर 2 की बात करते हैं कि इसकी 2 लेवल में है। अब उनकी लेवल की बात करते हैं। उसमें सेशन 3 में थोड़ी एंट्री दिया है मैंने, 2-3 एंट्री होंगी, ज्यादा तो होंगे नहीं, बट देख लेते हैं इसमें। हाँ, इसमें बताइए ये इसको ये वाला दिक्कत है इसमें 15,500 प्लस 18% जीएसटी है ना? चलिए ठीक है, सुनिए, चलिए इसको हम समझने के और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो चीजें इसको समझने के लिए मैं एक्सेल शीट में और एक अलग से मैं छापता हूं। आइए सुनिए जरा, देखते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम राजन राज ₹15,500 प्लस जीएसटी 18% एंड फ्रेट 230 रुपया ऑन 2 सितंबर, बिल नंबर इतना है। आपने फर्नीचर खरीदी, ठीक है, उधारी में खरीदा। एक काम करते हैं, एंट्री करने में मुझे दिक्कत आएगी इसलिए छोटा कर देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना? यहाँ कर देता हूँ, तुम नीचे आ जा, इधर चले जा, चलो अब ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं करेगा, ऊपर आ जा। हाँ, तो समझते हैं। देखिए फर्नीचर आपने खरीदा है, सिंपल सी बात है, फर्नीचर आपने बाय किया है, तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है ना? आ रहा है तो डेबिट करेंगे। सवाल अमाउंट का है, तो एक सिंपल दिमाग लगाते हैं कि अगर घर में आपको फर्नीचर खरीदना होता है तो आप क्या करते हो, किसी दुकान वाले पास जाते हो, शोरूम के पास जाते हो, आपको पसंद आ गया, ठीक है, बिल बन गया, 15,500 को बिल बन गया, जीएसटी लगा दिया 18%, बिल बन गया। अब बोलोगे सर ये तो लेके जाऊं कैसे, कोई बताओ ठेले वाले, कहता हाँ करवाते। अरे सुन सुन सुन, वो बुला दिया, कहाँ जाना भाई साहब को, फलाना जगह पर, ऐसे बात कर लो, किराया वगैरह बात कर ली, 230 का किराया फिक्स हो गया। अब क्या होगा, ठेले वाला पहुंचाएगा घर पे, सामान ले जाएगा, साथ में बिल ले जाएगा, साहब आप जाओ मैं पहुंचा दूंगा। गया वहां पर, उतार दिया, उतारने के बाद आपने बोला कितने, 230, अब नकदी दे दी, फिनिश हो गया ना, डन। ऐसे होता है। अब यही कंपनी में हो रहा है, सेम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी भी ऐसी कर रही है। तो क्या करने का है सुनिए, अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर फर्नीचर हमने इस्तेमाल के लिए खरीदा वो फिक्स एसेट से, तो फिक्स एसेट्स में रूल है कि जो संपत्ति खरीद रहे हैं उस पर जितना भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, खरीदने का, जीएसटी लगाने का, खर्चा भाड़ा, कुछ और चीजें, वो सब कैपिटलाइज हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे उसके अंदर। तो उस लिहाज से क्या होगा कि 15,500 रुपये तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 15,500 का 18% जो जीएसटी लगा है वो भी आएगा, उसके अलावा 230 रुपये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि मैंने बोला कैपिटलाइज होगा, तो 18,520 रुपये हो गया ना, से पूरा का पूरा हमने डेबिट कर दिया। हाँ ना जी, कैपिटलाइज है ना, कॉस्ट सेंटर, आप कॉस्ट सेंटर यूज कर लो, आपको लग रहा है कॉस्ट सेंटर यूज करना अलग दिखाने के लिए कर दीजिए, बट अलग से दिखाने मतलब बनाओगे लेजर आप कुछ ना कुछ, वो गलत है, वो नहीं करना ना आपको, नहीं करना है भाई। फर्नीचर डेबिट अलग से कुछ लेजर तैयार नहीं करना है, बल्कि अलग से देखना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर सुविधा बना दीजिए, नरेशन लिख दीजिए कि फर्नीचर कॉस्टिंग ये थी। हाँ, बट आपको डेबिट फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है 18,520 से, ठीक। अब राजन राज को तो पैसे कितने उधारी चल रहा है आपका, क्रेडिट ना, 230 माइनस कर दो, इससे माइनस 230 रुपये, वही ना, वो तो इतना ही लेगा, लेकिन आपका कैश भी तो गया तुरंत, जो ठेले वाला को उसको तो नकदी दे दिया, उसको आप 230 रुपए से ऐसा कर दे, एंट्री बन गई। एक बार कैश लगा है तो पेमेंट में जाएगी, क्योंकि F7 का मतलब बनता नहीं, कैश आ चुका मतलब कैश हम पे कर चुके ना, थोड़ा सा कोई भी वॉचर में थोड़ा कैश अंश लग जाए तो पेमेंट। हाँ जी, ठीक, ये तो हो गया ये मेथड। अब मान के चलिए थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ,
बाई चांस बचे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने बोला अरे भाई साहब 230 इसको किसको दूंगा नहीं, ये काम करो ना, पहुंचवा दो ना, बिल पे लगा देना, मैं पूरी टोटल बिल ही पे कर दूंगा। उसने बोला चलो यार ठीक है, ग्राहक है, जैसा कह रहा है करने दो। यानी आप चाहते हो कि 15,500 रुपये भी बिल पे लगे, चाहते हो कि भैया 18% इसका जो है वो भी बिल पे लगे, ठीक है जी, और चाहते हो कि 230 रुपये भी बिल पे लगे, मतलब बिल पे ही जुड़े। तो आपको ये वाला जो चीज है 200 देख रही है E7 का 18%, वो 18% 230 के ऊपर भी लगाने पड़ेंगे, ये रूल है। क्योंकि बिल के ऊपर दुकानदार ले रहा है। तो नियम से सरकार ने जीएसटी में कह दिया कि अगर दुकानदार आपसे किसी भी तरीके का कलेक्शन कर रहा हो, फ्रेट के नाम पे, पैकिंग के नाम पे, अदर चार्ज के नाम पे, बट बिल के ऊपर लगा के जोड़ के आपको दे रहा बिल, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। 15,000 पहले बिल में क्या था, 15,500 प्लस 18%, छुट्टी, दुकानदार को इससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं, ठेले को देना 230 रुपया, तुम दो चाहे मत दो, मारो गोली, तुम समझ। अभी हमने बोला नहीं नहीं दो, हम ठेले को नहीं दूंगा, हमारा कंपनी का है भैया, तो इसलिए जो भी लिखना है इसी पे लिखो, मैं आपको चेक बनाऊंगा, आपको एनईएफटी करूंगा। तो वो कहता है कि अच्छा तुम बिल पे करवाओगे, अच्छा ठीक है, तो करवाओगे तो 230 रुपये जो देख रहे हैं, ये 230 रुपये पे भी जीएसटी लग जाएगा, ये रूल है। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब कितना हो जाएगा तो दिखाते हैं। अब हो जाएंगे इस 15,500 प्लस 230 दोनों ऐड हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 18%। अब किराया अब हो जाएगा इतना, अब जोड़ दीजिए, यानी जीएसटी हो जाएगा 2831 रुपये। अब टोटल कितना हो गया, 18,561 रुपये। बढ़ गया ना वैल्यू थोड़ी सी, चीजें वही आई घर पे, मतलब कंपनी के अंदर बढ़ के आया, क्योंकि जीएसटी है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसको चलिए इसको रखते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हो जाएगा राजन राज, देख रहे हैं वो बन गया क्रेडिटर, कितने से, टोटल फिगर से, सिंपल। हम तो राजन राज को इतने चेक बनाएंगे ना या पेमेंट करेंगे, तो इतना से बन गया कि क्रेडिटर खड़ा हो गया। अब सवाल खड़ा है कि ये जो आ रहा है चीजें वो है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फर्नीचर है, और फर्नीचर में मैंने पहले बोला कि आपको सब कुछ कैपिटलाइज करनी है, तो दैट मीन्स डेबिट करिए, क्रेडिट करिए, डाल दीजिए यही वाला रकम यहाँ पर, बस। अच्छा, इसी से बना हुआ है फॉर्मूला, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है। तो 18,561 है ना, सॉरी 561, चलो राउंड फिगर कर लेता हूँ, ये खत्म। एंट्री तो वही होगी, फर्नीचर असेट बढ़ रहा है, और हमने कोई नकदी दी नहीं, हम तो राजन राज को देंगे ना पूरी पेमेंट, वो ठेले वाला को वो समझे, ठेला तो वही है, बट वो पेमेंट करते रहेगा, वो उसकी मतलब आफत है। हमारे तो बिल इतने बने, हम इसको इतना देंगे, काम खत्म। अब ये एंट्री F7 में होगी, क्योंकि अभी उधारी चल रहा है, कैश नहीं है। अब पेमेंट अगर तुरंत मार दिया तो इसको डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें, मतलब अगर पेमेंट तो करना ही करना आपको, तो इसको आप डेबिट कर लीजिए, और कैश या बैंक, मतलब अमाउंट बड़ी है ना, इसलिए 10,000 से ऊपर की पेमेंट आप नहीं कर सकते हो कैश में, तो बैंक के थ्रू करेंगे, तो बैंक अपना SBI है जो भी है क्रेडिट कर दीजिए, ये जाएगी पेमेंट। समझ रहे, यदि बिल पर लगाया तो किराया बढ़ जाएगा, बट इतना कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग नहीं वहां बताते हैं, आपने जाना भी नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं ना, ये वाला क्या होगा ना अपना। हाँ, तो एक तो लेवल 1 है, और दूसरी बात है कि थोड़ी चीजें अलग है, तो इतना करेंगे तो पेचीदा हो रही है, ये क्या हो रहा है, सिंपल पढ़ो काम करो, यहाँ होगा तो समझ में आएगा ना कि हाँ। हाँ, क्या 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 फर्नीचर और फर्नीचर डेबिट और रात क्रेडिट करके, हाँ 18,290 से कर देता ये। हाँ, और फर्नीचर, हाँ हाँ, कैश और कैरेज ना जी, कैरेज तो लेजर बना नहीं सकते हो ना, क्योंकि कैपिटलाइज हो रहा है ना यहाँ पर रूल के हिसाब से, क्लियर है। तो आपने ये एंट्री पढ़ी होगी, बट ठीक है, अगर दुकानदार की तरफ से बिल आ रहा है तो ऐसा एंट्री हो सकता है। ठीक, डन करूं, चलिए। तो बेसिकली सर जो उधार की एंट्री है वो F7 में, और नगद वाली एंट्री पेमेंट, बस। और
कुछ भी खरीदेंगे संपत्ति, उसके ऊपर जो खर्चा करेंगे वो कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब फर्नीचर उसी से डेबिट हो जाएगी, बस इतना ही। तो ये जो प्रैक्टिस था हमारी तरफ से भी पूछा मैंने आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स ओके, डन है। चलिए अब हम बात लेके चलते हैं यहाँ पर, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये दो शब्द आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होगा, क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सुना है कभी नाम इसका? बहुत बार, जैसे कि जनरेटर सुना था, कड़ा था, सुनिए, हाँ इसका भी देख लेते हैं। चलिए, बहुत बार सुना पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, जो नहीं कॉमर्स के हैं वो भी जानते हो। अच्छा, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, हाँ हाँ, ये तो अकाउंटेंट का, हाँ नहीं तो वो तो जानता है ना, शेयर खरीदते हैं, अरे बैलेंस शीट पीएल तो हर कोई जानता है। हेलो, हाँ कर, हाँ हाँ बोलो, हाँ हम्म। हाँ तो आ जाएगा कौन पे पेटीएम में, हाँ 110% आ जाएगा, ठीक, ओके, हाँ जी हाँ जी, दोबारा कर दो, कोई इशू नहीं, ओके। ऐसे तो पीएल अकाउंट बैलेंस शीट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं आप, बताइए फिर, जानते तो बताइए, जानते तो हैं, प्रॉफिट मतलब कितना, क्या क्या कितना, एक मिनट, वैसे तो नहीं पूछ रहे हो? नहीं नहीं, बस हमें संतुष्ट दिला दोगे, हाँ पीएल अकाउंट जानते हैं, बस ठीक है, हर कोई समझ जाए, हाँ पीएल अकाउंट जानते हैं और बैलेंस शीट जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं। हाँ, ऐसा अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम, वो उस खाते को बोलते हैं पीएल अकाउंट, है ना। यानी पीएल अकाउंट जो कंप्राइजेस ऑफ द, यानी उसको बना हुआ है खर्चे और इनकम के साथ में, ठीक है। बैलेंस शीट असेट्स एंड लायबिलिटीज से बना हुआ बैलेंस शीट, ठीक है। तो जब पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस और जो आपने इनकम बोला है ना, अभी बोला, एक साल का डेटा होता है इसके अंदर या एक दिन का होता है? पूरे साल का, फॉर फुल ईयर, ठीक है ना, फॉर फुल ईयर। और आपने बोला बैलेंस शीट में कि लायबिलिटी और असेट्स हैं, तो ये एक साल का होता है, एक दिन का होता है? एक दिन का होता है, हाँ, एक दिन का होता है, फुल ईयर। अच्छा, दोनों को लिख लेता हूँ, फुल ईयर और आप बोल रहे हो एक दिन का, एक दिन का कौन सा बैलेंस? सर वो 31 मार्च का ही होता है ना, लास्ट अच्छा, जो हमारे अकाउंट क्लोज करते हैं, तो वो उसी दिन का होता है। लेकिन हम तो दबाते हैं ऑल्ट F2 करके 1/4 से 31 मार्च ना। नहीं, आपने एज, ठीक है, हम लिखते हैं एज इट इज करके आपने बताया था। मैंने बताया था, तब फंस गए ना, यही हम जानना चाह रहे थे, कि मैंने बताया था, जवाब दे रहे हो। हाँ वही तो, यही तो मुझे सुनना चाह रहे थे, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन ऐसे तो कि मैंने बताया, क्यों ऐसा है? नहीं, सुना सही है, सुनिए, जनरली नहीं जाता ध्यान, बिल्कुल नहीं जाता ध्यान, ध्यान रखने, यही जानते हैं कि हम तो साल भर का बनाते हैं पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, एक साल का बनाते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि एक्सपेंस और इनकम होता है फॉर फुल ईयर, एक साल का, बिल्कुल करेक्ट। तो बैलेंस शीट भी एक साल का बनता है, तो फुल ईयर ही होगा, गलत है, ठीक ना, बनता तो हाँ ठीक है 31 मार्च को बनता है, ये भी बनता है 31 मार्च को, लेकिन ये फुल ईयर मतलब क्या, चलते हैं इसको दिखाने के लिए। अभी मैं चलता हूँ किसी भी टेली के ERP प्राइम कुछ भी मिल जाए, कुछ मिल रहा है, चलो ERP दिखाता हूँ, ERP दिखाता हूँ, कुछ भी देखो तो थोड़ा देखेंगे तो आंखों में थोड़ा अच्छा समाएगा। देवाशीष, थोड़ा डेटा होना चाहिए। आइए चलते हैं पीएल अकाउंट की तरफ। हमें ऑल्ट F2 करके 1/4 से 31 मार्च, इसका क्या मतलब, साल भर का, यहाँ दिखा भी रहा भैया, 1/4 से 31 मार्च, इसका क्या मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक टोटल हमारी इंटरस्टेट परचेज ये रही, मतलब पूरे साल में इतना खरीदारी करा, लोकल परचेज इतनी करी, मतलब हर दिन मिला के जोड़ करके इतना खरीदारी करी, है ना। और ये खर्चा हुआ टोटल, पूरा खर्चा ये हुआ, टोटल सेल हुआ, तो इसलिए साल भर का है।
लेकिन अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं और यहीं पर मैं दबाता हूँ F2 और 1/4 से 31 मार्च करते हैं, देखिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, एजेट। इसका मतलब है 1/4 से 31 मार्च में भी रिजल्ट देख रहे हैं कि दिखा रहा है 1/4 से 1 नहीं दिखा रहा है, बल्कि दिखा रहा है एजेट। और एजेट में ये एजॉन देख रहे हैं, टोटल देखिएगा 888,071 देख रहे होंगे। और यहाँ पर देखिएगा 1 लाख, जो भी फिगर आपको याद रखना है, कच्चा कच्चा पक्का याद रख ली, 2-3 फिगर टोटल याद रख लेना। और मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ चेंज करता हूँ 31 मार्च से लेकर 31 मार्च, केवल एक दिन, कोई फिगर में चेंज, ऐसा क्यों? लेकिन यही चीज अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ पीएल अकाउंट के अंदर, ऑल्ट F2, 31 मार्च से लेकर 31 मार्च, देखिएगा खाली डब्बा, क्योंकि ये सिर्फ 31 मार्च के लेन देन कुछ नहीं है। और उसमें क्या है, बात वो नहीं है, बात है कि ये साल भर के डेटा है। तो एक साल में टोटल एक्सपेंसेस कितने के, टोटल इनकम कितना हुआ, वो शो करता है पीएल अकाउंट एक साल का। बट बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी होती है जो एज ऑन डेट, आज की तारीख में क्या है, मानता मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज जितना आपके जेब में पैसा है, आज से 1 महीना पहले क्या उतना ही था, या तो ज्यादा था या तो कम था, या था ही नहीं, ऐसा कैसे? ठीक है भाई, कुछ ना कुछ अंतर था ना, आज तो अलग है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे 1 महीना का जब से आप पूछा मैंने, उस दिन से लेकर आज तक कितना खर्चा आपका हुआ, तो बता सकते हो हाँ सर मैं तो सिनेमा देखा, मैं तो ये गया, मतलब वहीं शुरू करता हूँ, मैंने ये किया, ठीक है, मैंने उसको घुमाने में खर्चा किया, मतलब दोस्तों को घुमाना, बहो मत, ठीक है ऐसा, ठीक है, तो उसको मैंने किया, वो बोलोगे ना, ऐसा करे खर्चा बोलोगे, ठीक है। तो यही अंतर है कि जब हम पीएल अकाउंट बोलते हैं कि 1 साल का या 1 महीने का या 2 महीने का खर्चा हमारा ये है, बट जो स्टेटस हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो हमारी आज की देखी जाती है। तो आज मिलाओगे, डेट चेंज भी कर दोगे तो आज ही दिखाएगा, अब तुम 1 महीना कर दो तो भी आज ही दिखाएगा, क्योंकि आज हमारे जेब में कितना पैसा या कितना लेने देना किसी को है ना। तो ध्यान रखिएगा, यही चीजें पूछना चाहता है और जवाब भी आपसे मांगता है, यही सोचता है कि कुछ ऐसा जवाब आना चाहिए, तो इसी को मैंने बोला है, ठीक है, कि पीएल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट शोज प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, 1 साल का या 1 महीने का, 3 महीने का, जनरली साल भर का होता है, उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। और बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति एज ऑन डेट, आज क्या कंडीशन है, यानी कितना लेना और कितना देना है, कितना उधारी चल रहा है और कितना संपत्ति है, आज की पोजीशन। इसका प्रूफ बैलेंस शीट के अंदर जितनी मर्जी चेंज कर लो डेट, 1/4 करके और उस दिन के करो, रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये खास 2 चीजें जो हम रेड कलर कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि 11th-12th में ऐसा आप नहीं करते थे, करते थे, बट ध्यान नहीं रहता वो, लिखते भी थे एज ऑन, किताब में जाइएगा एज ऑन लिखा हो रहा था, लेकिन कभी ध्यान ही देने गया आज तक। हाँ जो फॉर्मेट लिख दिया, बस शुरुआत वहीं से करता था, बैलेंस शीट एज ऑन 31 चालू हो गया, ये खींचा किसी का अच्छा है स्केल से बिना खींचने का, तो देख मेरा सीधा है, किसी का मेरा नहीं आता यार सीधा स्केल से, इतना ही होता है, ठीक है, बट फॉर्मेट रट्टा हमारा है, क्या लॉजिक था पता ही नहीं है, ठीक समझ में गया ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए तो ये भी टॉपिक खत्म हो गया, फिनिश, ठीक। जो बोल्ड नहीं किया हुआ, 4-5 चीजें बोल्ड नहीं थी, मतलब एक थ्योरी था जिसके अंदर आपको पूछेगा और 5 लोगों में से या तो रखेगा या तो भगाएगा, ये वो वाला कहानी है। और एक ही है तो आप ही सब कुछ है, नहीं बताएंगे तो भी आप रख लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है हमारे पास भी कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं ना कैंडिडेट, मतलब नहीं कोई जॉब वाले हैं या तो रख लेता है, IQ टेस्ट किया थोड़ा बहुत इधर फिर, मतलब पता चल जाता है ना IQ टेस्ट में क्या रख, आज यार थोड़ा ठीक है, और जहां पे भीड़ लग गई 4-5, फिर तो उसको अब मिल गया मौका, अरे यार इसको कैसे भगाएं, तो चारा नहीं है, छोटी छोटी चीजों को पूछ कर हटा देते हैं। नहीं जानेंगे तो भी एंट्री क्या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, और जानेंगे तो भी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि ये जो एंट्री हो, ये जो बता रहा हूँ, इसी से अब आपका काम करने का तरीका समझ में आएगा, जिसका नाम है लाइव प्रोजेक्ट्स विद एंड विदाउट इन्वेंटरी। लाइव प्रोजेक्ट मतलब कंपनी में जाइएगा, बिल रहेगा पड़ा हुआ, बिल को पहचानना है कंपनी के लिहाज से कि वो हमारे लिए परचेज बिल है, हमारे लिए एक्सपेंसेस बिल है, हमारे लिए सेल बिल है या क्या है। फिर हमें एंट्री करनी है F8 में कि F9 में कि F7 में, कहाँ करना है हमें देखना पड़ेगा। वहां एंट्री लिखी नहीं मिलेगी आपको 5 चीजें कि हाँ जी देखो लिखा हुआ है चलो एंट्री करो,
ऐसा एंट्री लिखा हुआ है, एंट्री करो, ये सब खत्म हो गई कहानी। ठीक, वहां तो आपको बिल मिलेंगे। तो चलिए एक किसी पार्टी का एक सैंपल बिल आपको दे रहे हैं। इसका नाम दिया लाइव प्रोजेक्ट, यानी जिंदा प्रोजेक्ट। चलिए ये आपको मेल भी कर देंगे। पुराने बिल है लेकिन इस बिल पे कुछ जान है, इस वजह से पुराना बिल रखना है। क्या जान है जब बताएंगे तो करेंगे तो पता चलेगा। आइए, कुछ रेड कलर का है, आपको हम चुभ रहा होगा, देख लो। चलान है। ये क्या है? मतलब लाल देखा तो चलान है। अरे वो रेड कलर का था ना। ये क्या लिखा है? VS फायर डिवीजन। अब कुछ प्रिंटेड है TX78A जो भी है, गली नंबर 1 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, जो भी है देख रहे हैं, ऊपर में लिखा है इनवाइस। तो इनवाइस से पता लग रहा है ये बिल है। तो इनवाइस होता है ना, बिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ ग्राफरंट लिखा है एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड 176/1 नेव सराय इग्नू रोड न्यू दिल्ली, ऐसा लिखा हुआ है। आपको क्या लग रहा है मगर मैं बोलूं कि आप अकाउंटेंट है VS फायर डिवीजन के, तो क्या लग रहा है आपके लिए? सेल बिल है, परचेज बिल है, या क्या है? ये हमारी सेल की एंट्री है, उधार की एंट्री तो है ही नहीं ना, बिल है। ये तो बिल है। तो सेल इनवाइस है या परचेज इनवाइस है VS फायर के लिए? सर से सेल। क्या, क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों? मैं बता रही हूँ। हम जो खरीदते हैं ना माल ऐसा ही और ऐसे बना ऐसे वो लग ठीक है। और या तो तुक्का में लगाया होगा हाथ उंगली करके ऐसे ऐसे, नहीं सर ऐसा ही बनाता है, तो मैं एंट्री करती हूँ। ऐसे भी हो जाता है कभी। अच्छा लग गया तुक्का, ठीक है, फिर वही होगा। ऐसा देखिए, हमने पार्टी का नाम सिंपल सी लिखा बात है ना। सुनिए कि अगर ये इस पेपर है, पेपर में टॉप में ये छपा हुआ चीज है, तो वही छपाएगा ना जो बेचने वाला है। अब जिसको बेचना है उसका नाम लिखोगे ना आप। हाँ भाई साहब, क्या नाम? मैं ये कंपनी मेरी VS फायर डिवीजन। हाँ हाँ, मैं इस बंदे का नाम बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। आप हाँ इस बंदे के बिल का नाम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल बात है। हाँ से वही तो है, देखो पकड़ लिया, देखा। यानी सेल बिल है, सिंपल है। घर में कोई सामान खरीदते हो तो घर में टीवी लाना था, तो ऊपर में लिखा था दुकानदार का नाम, आपका नाम तो यहाँ लिखेगा नीचे, है ना। तो इसके लिए सेल बिल है और इसके लिए परचेज बिल है, सिंपल। तो सिंपल समझिएगा, जो टॉप में लिखा है उसका नाम सेलर है, सेलर के हिसाब से सेल बिल है, और इसके हिसाब से परचेज बिल है, परचेज इनवॉइस। इतना ही है। चलिए और देखते हैं जरा। अच्छा और देखते हैं कि ये है, अब इसमें से ये सेल बिल लोकल है या इंटरस्टेट है? मैं बताती हूँ। लोकल है। कैसे पकड़ लिया? क्योंकि क्या लिखा, न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। अपनी कंपनी कहाँ? न्यू दिल्ली में। और जो जिसको बेच रहे हो भी न्यू दिल्ली में। यहाँ से मत देखिए, कभी कभी गलत एड्रेस हो सकता है। आप पकड़िए GST नंबर से 0707 दिल्ली का कोड है यहाँ। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ कि VS फायर डिवीजन को लग रहा है कि 2 जगह इसके ब्रांचेज है, डाल दिया एड्रेस हरियाणा का और GST नंबर डाल दिया दिल्ली का। तो जिसका डालोगे ना उसी के हिसाब से ही आपका माना जाएगा। क्या होता है, जैसे GST नंबर डालते हैं पोर्टल पे ना, GST के पोर्टल पे डालते हैं, वैसे ही कंपनी का सिर्फ नाम पकड़ता है, उसका एड्रेस नहीं पकड़ता है। तो एड्रेस कहीं का डाल दे, तो अब भैया GST नंबर 07 दिया तो दिल्ली मानी जाएगी ना, जबकि यहाँ डाल दिया हरियाणा, हरियाणा थोड़ी ना होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से पकड़िएगा, और हम अपने तो दिल्ली में है ही ऑलरेडी, तो छपा हुआ दिल्ली से दिल्ली जा रहा है तो लोकल है, ठीक है। लोकल में कौन सा GST लगाएंगे? लोकल में CGST और HGST। देखिए CS लग रहा है, ठीक है। ये कैसा बिल है? यहाँ तो हुआ ना लोकल, इतना क्यों सोच रहे हो? ये तो ऊपर देखो ही मत ना, ऊपर देखो ही मत। आखिर देख भी लो VS फायर डिवीजन, तो लोकल सेल बिल है, CGST नो। चलिए ठीक है, ये वाले लोकल सेल बिल देख रहे हैं, CGST HGST लगा दिए। ये वाला लोकल सेल बिल CGST HGST। अब बोले क्या देखा रहे किसी चीज, देखते रहो सिर्फ। ये कौन सा है? लोकल है, CGST HGST, ठीक है, देख रहे हैं, लग रहा है। ये देखिए, ये भी लोकल है 07 CGST HGST, ठीक है। देखिए ये भी लोकल है 07, है ना, CGST HGST, देख रहे हैं। चलिए ये भी लोकल है, ऐसा नहीं है, इंटरेस्टेड है, चलिए इंटरेस्ट स्टेटमेंट में क्या लगाएंगे? CGST IGST। क्या बात करते हैं, सिर्फ IGST 18%।
इंटर स्टेट में, हाँ जी, इसमें ये आता था नहीं होगा। कोई गल नहीं, आ जाना वेट करना, ये नहीं ना तो वेट करा कोई ना। पंजाबी हो? ये मुझे नहीं पता, मैंने कहा हम सारे बिहारी वाले बैच करे पड़े शाम वाले में। क्या बात है, इस बात पे कितना तो ये देख रहे हैं आप कि 06 है, ये कौन सा है आपका? IGST लगना चाहिए, केवल IGST ना, 18%, ठीक है। सीजीएसटी क्यों? तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। हाँ हाँ, ये रहा। अच्छा, वो दिल्ली की पार्टी है इसमें? नहीं दिल्ली की, ये तो दिल्ली के हम दिल्ली के हैं, और ये 06 है तो फरीदाबाद है। या C और I लगना चाहिए, नहीं लगता ना? नहीं। तो ऐसे भी अकाउंटेंट हैं बाजार में, ठीक है। तो ऐसे बिल भी झटके वाला दे सकता है आपको, ताकि आपको दिमाग घूम जाए, अरे अमाउंट सेम आ गया तो उसको लगा दिया होगा, या तो एक आध देखो ये लगाया होगा या लगा के लगाया होगा, लगा भी तो लगा सकता है ना। ठीक है, आप गलत, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लगा के पढ़ा रहे हैं? हद हो गई। ये सर ने कुछ लगाया होगा। नहीं मैं क्यों लगाऊं? नहीं अब वो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 18% का है, ठीक। अब देख रहे हैं ये थोड़ी सी इसमें थी डाउट, तो मैंने आपको बताया। अब बताइए जरा, इसकी बताइए, ये कौन सा बिल है? ये हमारे परचेज का बिल है। परचेज पक्का? क्यों? पक्का। कैसे? नहीं, टैक्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन कैसे पकड़े परचेज बिल? क्योंकि हमारा नाम नीचे आने लगा। हाँ। जैसे पार्टी का नाम नीचे रखा था हमने, अब मेरा नाम नीचे रखा हमारी कंपनी का, इसका मतलब है बेचने वाला कोई और है। तो मतलब ये हो गया आपका परचेज बिल। लोकल इंटरेस्टेड, ये लोकल है क्योंकि अपनी दिल्ली है, ये भी दिल्ली से आ रहा है, ठीक है। 07 दिल्ली से आ रहा है। ये देखिए लोकल है, ये देखिए लोकल है, न्यू दिल्ली है ना, ये देखिए न्यू दिल्ली लोकल है ना, ये भी लोकल है। अब इसमें कंप्यूटराइज बिल होने की वजह से कभी ये वो गलती नहीं होगी, COS वाला चक्कर, मतलब CI नहीं होगा। कंप्यूटर में तो सही तरीके से उठाएगा, सॉफ्टवेयर है ना जिससे। तो मैनुअल बिल मार्केट में कभी कभी खराब ही पकड़ा रहे, मतलब काटने वाला शुरू में काटे होंगे, अब ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन ये शुरुआती पता है जुलाई दिसंबर 17 अभी भी ऐसी है। अच्छा, मुझे लगा कि आपका तो मैं तो काटती हूँ। मैं के बाद फिर भटक गई। समझ आ गया, ऐसा होता है कभी, अपनी गलती क्यों? ठीक है, डन। तो पहली बात तो आपने समझ लिया कि कभी कभी हमें जब इंटरव्यू देने जाइए तो अपनी कहने कहते हैं ना कि मोटिवेशन को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसे ऐसे घटिया बिल थमा देगा और फंसा कर रख देगा कि करें तो क्या करें। अभी तो और मजा आएगा, आगे देखते हैं। बिल तो बहुत ऐसे गंदे बिल है। मैं जैसे मैं काउंटर पर जॉब करता था, हाँ, बहुत ही गंदे बिल आते थे, ऐसे बंदा स्मॉल है 3-4 पेज के बिल नहीं बचाने की नहीं है। एक्चुअली देखिए छोटे मोटे दुकानदारी होते क्या करता है, अपना फाड़ा हाथ दे दिया,
वो लगता नहीं। छोटी मोटा अमाउंट को पार्ट है। चलिए अब समझ आ गया। अब इसको लेकर के हम टैली में एंट्री करेंगे इनकी अभी, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर हम, हाँ यहाँ पर हम प्राइम में करेंगे। आप उसको प्राइम और ईआरपी दोनों कर लीजिएगा घर पे जैसा भी है, बट हम यहाँ प्राइम करेंगे। उधर ईआरपी कर रहे होगे ना आप? चलिए ठीक है। इसे आप प्राइम पे तो करा ही रहा हूँ, और प्रैक्टिस आप ईआरपी प्राइम। क्लाइंट का कुछ ठिकाना नहीं है, ईआरपी भी कभी कभी है, ये प्राइम भी है, जैसे भी है। तो मल्टी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। चलिए एक कंपनी क्रिएट करते हैं यहाँ पर। किस नाम से बनाऊं कंपनी? किस नाम से? हाँ वही तो, अपना नाम सही रहेगा ना? हाँ है ना, काजल प्राइवेट लिमिटेड ना, प्राइवेट लिमिटेड। और एक लंबी सी कार लाएगा चमचमाता हुआ, कहेगा मैडम बैठो, घर छोड़ देते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बिल टैक्स दिया है ये वाली, तो कंपनी अब नाम से क्यों से वो कैसे बना सकते हैं? अच्छा सर ने बीएस कहा था, आपने सुना नहीं था? फंसना चालू हो गया, समझ रहे हैं? जनरली हम क्या करते हैं, जब क्लासेस लेते हैं प्रैक्टिस करना चाहता है लेकिन अपना नाम चालू हो जाता है, जबकि वो तो इंटरव्यू ले रहा है। जब ये बिल दिया गया है तो इसी बिल को चढ़ाओगे ना सेल इनवॉइस को, आप अलग से कैसे कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। डन? हाँ तो क्या करने का है अपना? चलिए आ गया। अब हम खड़ा हाँ सर चालू। प्रॉपर ऐसे तो बिल बनेगा नहीं। तो मतलब डालिए एड्रेस क्या है, TA 178 गली नंबर ना, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं बनता। फिर लाइव प्रोजेक्ट किस बात का? TA 178 कैसे लिखा है भाई? डैश करके, डैश 178 A गली। रुको लाइट हमें थोड़ा ना कम दिख आ रहा है, कीबोर्ड लगाऊंगा उस पर यहाँ की लाइट। अब ठीक है, गली GALI ना, गली नंबर 178 A। सर 178 A था ना? गली नंबर 1। आगे गली नंबर 1 है, तू घल का बाद एक्सटेंशन न्यू दिल्ली, बस और तो कुछ है नहीं। न्यू दिल्ली है ना, ओ पिन कोड है ना नीचे है 110019 डालेंगे। टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर 987117 45134 डाल दिया मैंने। फैक्स नंबर नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी है vs5@gmail.com vsfire। अब वो लोग इतना क्यों लिख रहे हो, ऐसे निकल जाते हैं। आदत बनाएंगे तभी तो वहां लगाएंगे ना। तो पता चला वैसे निकल गए और वैसे निकल गए कोई बात निकल गए ऐसे। फिर बाद में लोग कहते हैं ना, अरे अब तो ट्रायल करने गए थे, होता है क्या फर्क पड़ता है, हम तो ट्रायल गए ऐसे गए थे, और होता तो कौन सा रहते हैं हम, मतलब ही नहीं बनता रहने का। मुझे अभी करना थोड़ी जॉब तो कैसे बोलेगी नहीं हुआ। इसीलिए जरूरी है परफेक्ट लाइए, परफेक्शन लाइए, ठीक है। एंटर कर दिया, निकल गए, डन। तो कंपनी बन गई। अब अपने को GST लगाना है, ठीक है। तो एंट्री कर लोगे, ऐसा लगता है एंट्री हो जाइए, मतलब मैंने ठीक किया ना, एंट्री करके निकल गए। अच्छा ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाइए। चलिए यहाँ GST नंबर आते हैं 07 AA नहीं सॉरी, एक इसका बना रहे हैं तो
तो जीएसटी उसका डालेंगे ना जिसका हम बना रहे हैं। तो क्या क्या डालूं बताओ तो सही। 07AA FCG 105 हाँ 105 105 FI FI ZG। ZG। तो मेरे ख्याल 3 कहाँ पर 3 हो रहा है, कहाँ 3 हो रहा है, कहाँ पर? तो आप पे जाना थोड़ा सा डिस्कस है। नहीं देखो ना यू है सर, लास्ट में यू है। जी के बाद ना हाँ जी के जेड के बाद यू है। यू है हाँ हाँ ठीक से खींचना। सर इधर इधर क्यों खींच रहे हो फिर, इधर क्या है? अच्छी मुझे लगा कि हाँ किसका बता रहे हो? जो पता नहीं जो हमारा जो कंपनी है उसका जीएसटी डाल रहे हैं ना सर। जिसने सेल किए हमें यहाँ जीएसटी नंबर चाहिए, हमें यहाँ जीएसटी नंबर चाहिए बस सिंपल। देखो ये पकड़ रहे हैं इसका जीएसटी किसका डाल रहे हो? अपना डालेगा। तो समझ आ गया गलती है। यस सर। जो गलती तो छोड़ दो, 15 है 14 है 13 नंबर छोड़ो, पहले तो जिसका जीएसटी नंबर ही गलत डाल रहे हो। हाँ डालना तो VS फाइव डिवीजन का ना, अब नहीं दिया हाँ दियो बात अलग है, बट आपको डालना VS का नहीं, अगर नहीं अगर दिया तो क्या इसका डाल दो? मैं डालना तो VS फाइव की डिवीजन की है, समझ रहे हैं? ऊपर से थोड़ा दिख रहा है। तो अब क्या डाला जाए, चलो ठीक है ये तो समझ में आ गया कि भैया ये गलत है, तो ठीक है हम आगे, ठीक है यहाँ डाल, अरे यहाँ तो हटना है, चल बाद में रहेगा, ठीक है। है ही नहीं मतलब बिना हाईवे और लगा दिया 9% नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिना जीएसटी नंबर बिना, और कैसे लगा देगा जीएसटी 9%? कहाँ जीएसटी नंबर दिख रहा है? कोने में दिख रहा है, थोड़ा सा छुपा हुआ है, तो बिल्कुल गलती नहीं है क्योंकि स्टेपल है। तो क्या करोगे आप, दिमाग लगाओगे, दूसरा कोई बिल आ जाए तो झलकता हुआ, वो भी झलक रहा है ऐसे थोड़ा थोड़ा, तीसरा में देखिए वो भी हल्का ही झलक रहा है, अरे यार क्या कर रहा है? कहाँ आप बताइए, अरे यार बराबर बराबर बहुत अच्छा। अब यहाँ पर क्या होता है जनरली, अरे सर ये तो स्टेपल क्या हुआ, सर प्लीज बताओगे जरा जीएसटी नंबर बेस आपकी कंपनी का, क्योंकि सब स्टेपल क्या हुआ है वो तो सर ऐसे स्टेपल मार देंगे, तो फिर करेगा क्या, फिर लंबी कार निकालेगा। बैठो भाई चलते हैं, छोड़ दो भाई इनको, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिससे हमने परचेज किया होगा वो तुम्हारा रजिस्टर में डाला होगा, वो तो टेस्टिंग के लिए दिया ऐसा घटिया बिल। ये कहाँ कहाँ IQ लगाता है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाता है। ऐसे बोल के आओ, देखो तेज में अनुसान कैसे देती है, ठीक है समझ रहे हैं? तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आगे कॉपी कैसे करें, पिक्चर है, ठीक है ठीक है हाँ ठीक आ गया। तो अब मैं डालूंगा ये वाला 07 BMBPK 0121 L 1ZF है ना। आपको एरर भी नहीं बताया और सही भी आ गई, मंथली लेकर निकल जाइए, ठीक डन। चलिए वो हाँ मतलब 2 ऑप्शन R1 को होता है, बट मंथली ले लें, मंथली रिटर्न जाती है, ठीक हो गया। अब आते हैं सबसे टॉप में, इसी को कंपनी में बिलिंग कहते हैं ना। हाँ जी यही बिलिंग है, हाँ यही बिलिंग है। तुमने एक बार स्टार्टिंग ये तो देखेंगे ना, तो पार्टी में आपने कैसे लिखना है, मतलब बनाना आता है मुझे। हाँ हाँ कैसे अपनी किस वाली चीज पे गए? हमने बंद करके ऐसा किया और यहाँ पे गए क्रिएट कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कंपनी का नाम बनाया VS फाइव डिवीजन।
फिर तो वो फिर नहीं बनवा रहे हो ना, पता चला उतना काम करवाओगे, फिर सेम प्रोसीजर है। पता चला पूरा एड्रेस वर्ड लिख दिया, बोला नहीं सर आपको अब समझ में आ गया। नहीं सर, बस मुझे यही जानना था हाँ। बंदा कहाँ से। ठीक है, ठीक क्लियर है। GST नंबर वाला पेज कहाँ से आया था? नंबर डालना था। जब ये पूरा हो जाएगा ना, तो जब ऐसे ही एंटर करेंगे तो आ जाएगा, और अदरवाइज F11 आ जाएगा आपका, ठीक है। और मेरा ऑलरेडी बना हुआ, तो बीस सर प्राइम में अपने आप लाना पड़ता है। हाँ, अपने आप नहीं आता। नहीं प्राइम में तो अपने आप आ रहा है, ERP में लाना पड़ता है। अब क्या ERP में करें? डालना पड़ता है। ERP में डालना पड़ता है, APRP में F11 प्रेस करोगे तो आएगा। Yes, sir। कंपनी क्या आता है? हाँ, सामने होता है। सामने नहीं होता। हाँ, F11 करेंगे तो आ जाएगा। इस पे आपको मतलब F11 यहाँ भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी जैसे बनाते हैं ना वैसे ही खुल जाता है, उसमें डाल सकते हैं आप। यार VS फायर तो सभी VS फायर है, अपना कौन सा कंपनी है? ओह, तो फंस गया। सब तो VS फायर है ना, अभी तो इतने सारे VS फायर है, 1 2 3 4 बाहर निकलवा दिया। ये वाला क्या, उसमें डेट दे रहा होगा ना आज की, और क्या ये तो 17 18 सब ऐसे ही लिखा हुआ, ये डेट से तो पता थोड़ी है। ओहो, ये बड़ा मुश्किल हो गया। बताओ कौन सा है, इतने सारे कंपनी अभी बाहर नहीं निकलते, दिक्कत नहीं आती, उसी में करते रहते। 1007 है। कोड से सर डेट भी तो सर BS फायर कौन सा, सर 101 ये वाला, ये सब 44 ये वाला, नहीं ये नहीं हो सकता क्या? सर क्यों नहीं बड़ा सकता? बड़ा डाला था ना। नहीं क्यों नहीं हो सकता? बड़ा डाला था मतलब? सर सिविल वाइज नंबर आता है। हाँ, तो सीरियल नंबर 33 के बाद 144 कैसे आ गया? कुछ तो होगा सर उसके बाद ही आएगा, जो भी होगा उसके बाद आ जाएगा। थोड़ा logic होगा। लॉजिक हो गया तो। चलो, नंबर पकड़ रहे हो, सही है। जो सबसे हाईएस्ट नंबर है यस सर। VS फायर डिवीजन की, यस वो हाईएस्ट नंबर यहाँ दिख रहा है, देखिए। यही कंपनी है, ठीक है, पक्की बात है। बीच में ये नंबर ये नंबर बेसिकली क्या है कि ये कोड अपने आप ना, कंपनी कोड अपने आप बनाता रहता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का कोड तैयार कर लेता है 10,000 के नाम से, फिर दूसरी कंपनी बनाएगा तो 10,001 हो गया, 10,002 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लगातार बनता रहता है। तो उसी तरह होते होते हमारे में 238 कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, तो ये हमने VS ढूंढा है ना, तो इसीलिए 238 में कोई और होगा दूसरी कंपनी। 10,000 शुरू कर दी, बाय डिफॉल्ट 10,000 शुरू होता है, इसी वजह से ऑटोमेटिकली एक कंपनी खुल जाती है। और वो खुलती है 10,000 वाली, पहले खुलती है 10,000 वाली, उसको बंद करके फिर हम दूसरा खोलते हैं, ठीक है। तो यही है 10,247, क्योंकि और कोई है नहीं इसके करीब। कर दिया मैंने, खुल गई, डन। अब हम चलते हैं काम करने के लिए। सबसे पहले क्या करा जाए, वॉशरूम घुसते हैं और क्या दबाएं यहाँ पर, F8 प्रेस करता हूँ, है ना। हाँ, डेट, हाँ डेट डालते हैं, डेट कौन सी डालते हैं, 15/12। एजुकेशन होने की वजह से 15/12 यहाँ पर नहीं उठाएगा, 15/12 नहीं उठाएगा, क्योंकि वजह क्या है कि एजुकेशन की वजह से 1 2 और 31 उठाएगा। अच्छा, ये वाला मोड नहीं होता तो वो डेट उठाता तो हम डालते हैं। हाँ, वो तो मतलब अगर पैसा लगा देंगे इसमें 18,000 तो वो भी उठाएगा। वैसे नहीं, हमने खरीद रखे हैं, बट काम करने के लिए खरीद रखा है, दूसरे लैपटॉप में, ठीक है। हाँ, वो काम करने के लिए, बट सीखने के पर्पज से हमने, क्योंकि ताकि घर पे भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बोलो सर टैली तो हम जब कर रहे हैं ERP के अंदर, तो उसमें तो डेट चेंज हो रहा है। हाँ, आप पकड़ ली, इसीलिए बहुत लोग तो पूरा टैली खत्म हो जाता है, सर डेट तो चेंज हो रहा था, क्योंकि मैंने डेट ही सेट किया 1 2 31 का, तो चेंज कैसे नहीं होगा। सारी डेट 1 2 31 की है। किसी ने गलती से 3 4 ट्राई किया होगा, तब अटक गया होगा, तब समझा। अच्छा, हाँ, होगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, ट्राई करना, नहीं उसमें तो जो मर्जी था। तो मतलब मैं यहाँ 1 2 1 या 2 या 31 के हिसाब से मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। तो चलिए 1 तारीख को शुरू करते हैं, 1 दिसंबर, मतलब दिसंबर के लिए लेते हैं, बट 1 दिसंबर 17 है ना,
तो हम 17 कर लेते हैं। हैं? सर आपने फाइनेंशियल बार चेंज नहीं किया था। अच्छा, चेंज नहीं किया, 21 कर दिया। तो यानी एक गलती ये भी होता है कि लय में बह जाते हैं, जो हम भी बह गए। बह नहीं, बहाया मैंने जानबूझ के। सर अपना टॉप अप कर दो। देखो तो सही, अभी अभी होने वाला, अभी तो अभी शुरुआत है, देखो क्या होने वाला है। ठीक है, जानबूझ के बहाया मैंने। 1 दिसंबर 2017, तो चलिए, तो सिंपल बात है कि लेगा नहीं, तो हमें गलती पकड़ा, अरे 17 है, ओहो सॉरी सॉरी। अब क्या करें, डेट चेंज करेंगे कहीं ना कहीं। तो बताइए बताइए कहाँ बिल पर कैसे चेंज करेंगे, इस पर थोड़ी ना चेंज करेंगे। हाँ हाँ, फायर डिवीजन पे जाके चेंज करेंगे। तो बताओ ना, ये तो सामने तो खुला तो है, कैसे चेंज करेंगे। सर F3 में जगह चाहिए। F3 में जाएंगे, F3 जा रहा हूँ, F3 के अंदर यहाँ पर, अच्छा ERP में से थ्रू जानते हो ना, सुनो ठीक है कोई बात नहीं। F3 के अंदर भी देखिए ऑल्टर आ रहा है ना, तो यहाँ जाइएगा, वहाँ ऑल्ट F3 शायद होता है वहां पर। ठीक है, ऑल्टर में जाते हैं, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। ओहो पकड़ा गया, मिल गया। 1/4/2017 है ना, कह रहा है कि भाई ऐसे क्यों होगा? नहीं वो नहीं। कि डेटा जो लॉस्ट हो जाएगा अगर आपने चेंज किया तो। अभी डेटा ही नहीं बनाया तो लॉस्ट हो जाए, कुछ हो जाए, क्या पता। मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, निकल गया। तो अगर हम बाद में चेंज करें तो डेटा लॉस हो जाएगा। वो कह रहा है कि लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आप चेंज कर रहे हो पुराने साल में, इसीलिए। ठीक है, अब 17/18 हो गया क्या, अब एंट्री करूं, चलो ठीक नहीं होगा। 1/12/2017 हो जाए तो अभी चेंज हुआ। सर वहां पर आपने दूसरे को चेंज नहीं किया फिर से। अब क्या बात करते हो। नहीं सर, नहीं अच्छा चलो, फिर F3, आपने कल ही बताया। फिर ऑल्टर, तो चेंज तो कर दिया मैंने। नहीं सर, वो नीचे वाला जो सर तो चेंज तो कर दिया, देखो ना 1/4/17 तो है, देखो तो सही। सर यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा, 31 मार्च 18 आएगा। हाँ एक नहीं, दिसंबर आएगा। 1 अप्रैल से काम सर 1 दिसंबर आएगा, सर आपने बताया था। तो 1 दिसंबर तो तब ना जो हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है, हाँ, तो सर तो बिजनेस तो हमारा शुरू, चलो 1 दिसंबर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 17 करते हैं, 17। और अच्छी बात है ना, पहले ले रखा था, दिक्कत क्या था उसको, तो दिक्कत ही नहीं था। चलो भाई कोई बात नहीं, 1 दिसंबर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सारे रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। क्या चीज, हाँ 1/4 यहाँ पर 31, ये एंड नहीं होगा ना, यहाँ पर शुरुआती होगा, दोनों तरफ शुरुआत। हाँ सर एक मिनट, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हो गया। हाँ बुक्स कीपिंग भी उसी अप्रैल से शुरू होगी। नहीं, इनका कहना है कि बिजनेस अगर 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, दिसंबर होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, इनके लॉजिक के हिसाब से दिसंबर स्टार्ट होना चाहिए बिजनेस को। तो आज तक इसमें कोई एंट्री नहीं, पहली एंट्री। हाँ पहले एंट्री हो रखी है, तो 1 दिसंबर इन्हें कहना है कि पहले एंट्री हुई नहीं है, इसका मतलब। हाँ हाँ ठीक है, अब जरा आते हैं, तो अब तो चेंज हो जाना चाहिए ना। F2 1 दिसंबर 2017। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, 17 को होगा ना? नहीं 1 दिसंबर 17 ऐसा है तो 17/18 होगा ना, 17/18 ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, 2-4 बार किया नहीं हुआ, अरे दूसरा कंपनी बना ले यार, बस इसको छोड़ा, बंद किया, दूसरा कंपनी बनाया, उसमें ही फंसा। तो अरे छोड़, आज छोड़ो ना, कौन करता है। हम तो इंटरव्यू देने नहीं आए, तुम तो ऐसे आए थे। आप पकड़िए, देखिए सवाल है, सीधा रास्ता नहीं चलना, सवाल है जो जिगजैग हो गया उसको ठीक करना। और आपके सामने कर रहा हूँ। अप्रैल को भी सर एक बार फिर दिसंबर पे। ओहो 4/17 से लेके वो होगा ना। यानी अब आप F3 में आएंगे और यहाँ आएंगे। अच्छा F3 में आकर के आप ऑल्टर करना चाहते हैं ना, फिर से ऑल्टर में क्या, फिर क्या चेंज करो बताओ, ऊपर करूं, उसको कैसे चेंज कर सकते हो। अब पूरा हिंदुस्तान को बदल रहे हो धरती का यार, हद हो गई, मतलब कुछ भी। ठीक हो ना। एक अप्रैल फिक्स रहेगा। अरे भाई फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज हो सकता है। हाँ नीचे आपकी मर्जी थी, आपने चेंज करवा दिया आपको। हाँ डाल देता हूँ, आपकी बात रख। 31 मार्च करेंगे तो फिर एंट्री लेगा नहीं ना, फिर वो तो 31 मार्च 18 कर देंगे। हाँ तो आप बताइए ना, यहाँ डालेंगे। चलिए 1 दिसंबर ही डाल दिया, एग्जांपल लेता हूँ, मतलब आपका कहना है कि चलो पहली वाली एंट्री है 1 दिसंबर 17 डाल दिया, तो ठीक है करके निकल गए, चलो कोई बात नहीं, अब जैसे समझ रहे हैं। बट देखिए क्या हो रहा है, आपने वहां तो चेंज कर दिया, बट जो कंपनी खुली हुई है इसका पीरियड चेंज नहीं किया ना आपने।
तो ये तो उसने डायरेक्ट वहां से उठाया वो होगा नहीं ना। उठाया, वो तो जब कंपनी बनाई थी वो तब उठाया था। हम जब कंपनी चेंज कर रहे हैं वहां तो वो नहीं उठा रहा है। सर हम नई कंपनी बनाएंगे तब तो फिर नई कंपनी, हाँ तो नई कंपनी क्यों बनाओगे भाई? नहीं तो तो आप तब तो उठा लेगा नहीं, ना। आप नई कंपनी बनाने जाते हैं चेंजेस में क्या क्या नहीं लगेगा? नहीं, नई कंपनी बनाओगे तब तो उठा लेगा। उठा लेगा। हाँ, तो एक सवाल खड़ा है, अच्छा बताओ कि आपकी इंटरव्यू चल रहा है और आपने गलती से किस बाइस कर दिया और फिर से आपने नई कंपनी बनाई, तो वैसे तो कैमरा लगा हुआ है, वो तो दूर दूर क्लोज कैमरा होता है वो। आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, बड़ा बड़ा बना कंपनी है। अच्छा अच्छा, फिर बताओ तो- इसकी चेंज। तो अब इसको चेंज करेंगे क्योंकि वहां से पकड़ा नहीं, Yes, sir. समझ रहे ना? तो 1-4-21, दैट मीन्स अब यहाँ भी हमें चेंज करना है। यहाँ पर ऑल्ट F2 करेंगे Yes. और 1-4-17 से क्या करेंगे? 12 दिसंबर 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल चेंज करते हैं ना। अच्छा 18 भाई, 17-18 अब हो गया, तभी तो फाइनेंशियल 1-4 दिया था वहां पे, Yes, sir. 1-4 हो गया और अपने आप फाइनेंशियल एंड हो गया। ठीक, डन। यस सर। अब वाउचर में आएंगे तो हम प्रेस करेंगे 1/12/2017, अब कहेगा हाँ भाई हो गया, क्योंकि देख सकते हैं Yes, sir. चेंज हो गया। और सर मेरा एक ये से इधर एक 12 एक वहां पर 17 आएगा। अब देखते हैं, वो तो बात की बात है, अभी जो प्रॉब्लम था वो सोल्व किया मैंने। ठीक है, अब सवाल है कि वहां 1/12 होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब जरा इस बिल को देखते हैं, क्या लगता है इस बिल को देख करके? सर ये पहली 43 नंबर बिल दिया मेरे को, 45 सर तो फिर नहीं हो। ये क्यों लॉजिक? क्योंकि 43 नंबर बिल मतलब 20 का बिल दे दिया मेरे को। बीच का भी तो सर उसने कहीं और तो डील किया होगा ना। तो कहीं और डील किया ना, इस कंपनी का बिल 43 नंबर है तो इसी जगह डील हुई होगा ना। तो इसका मतलब है कि 1/12 से थोड़ी बिजनेस शुरू हुआ, पहले से स्टार्ट हुआ। अब कब से शुरू हुआ पता भी नहीं है, तो इसका मतलब है हम क्यों चेंज करें 1/12, मतलब 1-4 करेंगे। वहाँ पे एक चल जाएगा, हाँ। करंट पीरियड की वजह से हमारी एंट्री लेट ही आता है। हाँ, मतलब वहां पर उसको चेंज से कोई मतलब नहीं था। अगर सर यहाँ पर एक पहली एंट्री होती अगर तो पहली होती तो ठीक है, यहाँ पे 0 फिर चलता 1/12 चलता, ठीक है। बट 43 में बिल दिया है, इसका मतलब है कि हमारे पहले से कंपनी चल रही है, तो हमें यहाँ पर ये जो डेट देख रहे हैं 1 दिसंबर के बजाय 1-4 ही किया जाए। समझ आ गया? यस सर। चलो, जरा सोच रहा होगा कब छोड़ोगे मुझे, तो खैर जो भी है। नहीं नहीं, उसको 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 17 से 31/18। Yes, sir. अब डेट तो खैर चेंज ले ही लेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ले ही लिया होगा वो तो है ही। सर पार्टी ने आपने कैश कर दी। नहीं वो तो अभी बता रहे हैं, ये दिखाने यहाँ से दिख नहीं रहा था ना ये, ठीक है। अब रही बात है बिल नंबर, Yes, sir. मैनुअल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? मैनुअल करेंगे। यानी मैनुअल करेंगे। कैसे करते हैं? वाउचर वाउचर टाइप में जाकर के ऑल्टर ऑल्टर जाकर, ठीक है। लेकिन देखते हैं ये बिल नंबर छपा हुआ, देखिए प्रिंटेड देख रहे हैं, कभी भी बिल नंबर ना ऑटोमेटिक प्रिंटर छपा हुआ ना, छपे हुए देंगे 43, अगला बिल 44, अगला बिल 45, एक बार बिल भी चेक कर लेते हैं। 45 के बाद 46, 47, 48 बिल उसने लगातार दिया है, 49, 50, 51 नहीं 50 तक है। अब वो लगातार बिल दिया है तो हाथ से कैसे लिखोगे? आपका भी तो ऐसा बिल सीरीज होना चाहिए ना जो ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहे। 43 बिल आया, फिर 44, हमें तो ऑटोमेटिक हो जाता वो तो ठीक है, हमें तो टैक्स यहीं से दिया है, तो हम तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना मेरे को, क्या करें? यही तो देखना चाहता है वो कि बिल जो है जैसा हमने उसको दिया है बना करके वही बिल लगातार चलना चाहिए ना। मैनुअल करोगे तो बार बार चेंज करना पड़ेगा, 043, 044। अंदर जाके तो सर ये हम हाँ। अपने हाँ, कब तक दे देंगे? 6 बजे करीब 5 मिनट का टाइम नहीं। बीच में देखता हूँ, जब से क्लास खत्म होगी देखते हैं। मैं उधर बैठा हूँ। हाँ ठीक 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 है। कैसे मतलब? उसी के अंदर कोई ऑप्शन होगा। होगा। हाँ? चल रही है रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ चलो चलो, आपने बताया तो सर। हाँ 3:30 की क्लास चलेगी, 1:30 से 3:30 की क्लास है, 15 मिनट। अब बोल देता ना 15 मिनट दिमाग से पहुंच जाता है, इसलिए मैं बोल दिया 6 बजे। आप 6 बजे बोल रहे नहीं, और क्लासेस हैं आगे के, आप ही को नहीं और भी आगे। ओके वहीं पे जाके सर होगा। सर बताइए। तो कैसे चेंज करेंगे? तो अब देखेंगे, जाएंगे हम ऑल्टर के अंदर, ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ वाउचर टाइप वाउचर टाइप में था। में जाने के बाद सेल्स, जहाँ आप करते थे मैनुअल Yes, sir. वहीं जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। अब पता होगा ये ऑटोमेटिक रहेगा, ये सही ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक रहेगा। इसके अलावा फिर यहाँ आएंगे हम, यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे यस करेंगे,
यहाँ आप अंदर घुसेंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर देंगे 43, क्योंकि मुझे बिल दिया 43 से। नहीं तो अब जीरो लगाने के लिए कहता है विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट कितना, 3, क्योंकि 043 है ना, तो मतलब चौड़ाई 3 हो गई। और इसको यस करेंगे क्योंकि 43 के आगे कह रहा है पेरफिल विद 0, तो नंबर के आगे 0 भरना है, बिल्कुल करना है। कह रहा भैया स्टार्टिंग नंबर 43 यहाँ रखेंगे ईयरली, उसके बाद आगे पीछे कुछ है नहीं, ये सेटिंग कर देंगे, काम खत्म। यानी ये 43 स्टार्टिंग नंबर, न्यूमेरिक पार्ट 3 बजा क्या है 043 लिख रहा हूँ, और 0 लिखने के लिए प्रीफिल विद 0 ऑप्शन को यस करेंगे, और यहाँ 43 नंबर फिर से स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा 43 से है, बस एंटर कर निकल जाएंगे। सर एक मतलब सर ये सब नहीं भरेंगे सर, ये सब कुछ आप नहीं, लोग को कुछ बताया क्योंकि नहीं आगे मैंने। पीछे नहीं है ना, नंबर में आगे पीछे कुछ है नहीं ना, रहता तब ना। अच्छा अच्छा फिर आपने सभी पूछा था नहीं। कि हाँ कितने पूछा, digit हाँ का होगा? बोलिए बोलिए। सर एक मतलब किसी हाँ हाँ सर देखिए देखिए क्या किया हमने यहाँ पर 43 नंबर लिया है ना, आपने पढ़ा है ना टैली के अंदर कि मैनुअल करने के लिए कैसे किया था बताइए। अगर इसमें पॉकेट टाइप में जाकर करते थे, वॉचर टाइप में जा रहे थे, हम ही जा रहे हैं वही वॉचर टाइप में जा रहे हैं, नया नहीं जा रहे हैं, देखिए है ना, जा रहे हैं। फिर कहाँ इसमें कहाँ जाते थे, हम जिसमें सेल्स में जाते थे, सेल्स में तो हम भी वही जा रहे हैं। फिर आप कहाँ जाते थे, यहाँ पर नंबर में करते थे मैनुअल, हमें मैनुअल नहीं रखना, हमें रखना ऑटोमेटिक, क्योंकि बिल नंबर है ना ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, तो ऑटोमेटिक सेटिंग हम यहाँ करेंगे जो नहीं किया था वहां पर। इसके अंदर एडवांस वाले सेटिंग में जाकर के अब सेटिंग को रट्टा मारना पड़ेगा। ये रट्टा मतलब देख लीजिए, लिखा है स्टार्टिंग नंबर कितना, तो 43, विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 3, क्योंकि 043 लिखना है, 43 क्यों है? क्योंकि बिल 43 से शुरू हो रहा है ना, से आया हमारे पास फर्स्ट बिल 43 से आया, तो 43 लिखेंगे स्टार्टिंग, जहां 43 से और विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 3 लिखेंगे, इसको यस करेंगे क्योंकि ये 0 भरने के लिए मैसेज दे रहा है। अब फिर से 43 लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग वहां भी डालना है यहाँ भी डालना है, बस इतना ही करना है, ये सेटिंग है। डन, अब लेकर के निकल जाइए, बस सेटिंग हो गई। अब देखते हैं बिल, बाहर निकल के वाउचर चेक करते हैं। कंट्रोल एक ही आपने हाँ हाँ सेव करनी, ये यहाँ कितना हो गया 043 लग गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब एक एंट्री करते हैं, एक 12 तो ऑलरेडी हमने कर ही रखा, ठीक है। अब हम करते हैं इस पार्टी का नाम, ऑल्ट सी, क्या नाम है पार्टी का, ग्राफोनेट एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, ग्राफोनेट, GRO ग्राफो, GRA PHONET एडवर्टाइजिंग PBT लिमिटेड, सन्ड्रे। हमने सेल किया ना सर, बेचा ना। हाँ तो क्या हो, डेटर का एंटर, वो हाँ डेटर है, ठीक डेटर हो गया। फिर हम डालेंगे उसका एड्रेस पता, 176/1 176/1 नेवसराय है ना, 12 का एक्सटेंशन। चलो नीचे करते हैं, अरे नहीं इग्नू रोड है, IGNOU इग्नू रोड, न्यू दिल्ली। और ये पता होता तो बस हो गया। इसके बाद यहाँ रेगुलर बिजनेसमैन होने की वजह से, देन यहाँ पर रजिस्टर नंबर 07AAFC। हाँ हाँ पोजीशन तो हो सकता है, नहीं हो सकता है कमीशन, बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ हम ले रहे हैं रेगुलर, इसीलिए क्योंकि जो बंदा है उसको क्लेम मिलने का, ITC मिल जाएंगे उसको इनपुट, और इनपुट उन्हीं को मिलता है जो कि रेगुलर में होते हैं। नहीं कंपोजिशन अलग नहीं मिलता है, तो खैर उतना अंदर में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वो अलग हट जाएगा। AAFCG 105 F1ZU, ठीक है। अब ये गलत है क्योंकि 15 नंबर होना चाहिए, 2 4 6 8 10 12 14, एक गायब है। पैन पे देखिए एक नंबर होना चाहिए इसमें, इसके बाद ये कहीं भी होना चाहिए बट नहीं है, तो जिसकी वजह से गलत दिखाएगा। अब देखते हैं दूसरा बिल की ग्राफोनेट से कोई और बिल हो तो चलेगा, देखते हैं ग्राफोनेट। मेनू अलग है वो, ग्राफोनेट लगता खत्म, यानी ग्राफोनेट के नाम से कोई पार्टी इस महीने नहीं है। अब क्या करें भाई, तो क्या गलत डाल के छोड़ दो,
भाई हमारे लिए तो यही है जो है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो एक चांस लेते हैं, चांस लेने वाली बात है। 4 नंबर के चालू कि मतलब क्या हुआ है ना यहाँ पर, ऐसे चांस नहीं लेते, चांस लेंगे ऐसे नहीं लेंगे, बल्कि जाएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। लास्ट में तो हम बोल ही दूंगा कि भैया गलत है इसका, बोलना तो आसान है, तुरंत मुंह से बोल देंगे सर ये गलत है, नंबर दो उसका, उसके पास होगा पार्टी का। लेकिन एक बार चांस लेते हैं ताकि कम से कम उसका इंटरव्यू तो पास कर दें। आपको gst.g.in पे जाना है, करना पड़ेगा। कौन सी चीजें कहां से फंसेगी कहना मुश्किल है भाई। देखो हम तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, चाकू से के पार करना है, पर पता चला तलवार से पार करना सिखा दिया और चाकू लेके मार रहा है और हम भाग रहे हैं। हम चाकू निकाल देंगे, ले उसमें दिक्कत क्या है, लात घुसा सब सिखाऊंगा जैसे ऐसा है। ठीक है, हाँ जीत के आना है। कभी कभी झगड़े में थूक भी लगा, थूक हम वो भी सिखाएंगे, मुझे तो जीत के आना है, सिंपल। ठीक है, जब तक पूछता रहेगा तो दूसरा आदमी ठीक है। तो ये रही जीएसटी का साइट। इसके ऊपर आते हैं सर्च टैक्स पेयर। ठीक, यहाँ आकर के सर्च बाय जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक, और सर्च बाय जीएसटी नंबर पे हम यहाँ पर एक अंदाज रूप में देखिए, हमें ये तो अभी तो पकड़ में आ ही गया है कि किस जगह पे कमी है, मतलब कमी है पैन नंबर पे, ये तो हमें पता हो गया। तो अल्ट कंट्रोल सी से यहाँ कॉपी कर लेंगे ताकि डेटा आ जाए, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो पकड़ आ गया। और हमें जीएसटी नंबर में गड़बड़ है तो मतलब यही कहीं गड़बड़ है, क्योंकि बिल को देख करके एक अंदाज लग रहा है कि शायद यहाँ पर छोड़ दिया होगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो या यहाँ भी छोड़ दिया होगा, बड़ी बात नहीं, बट बीच में नहीं छोड़ा होगा ऐसा लग रहा है, या तो शुरू छोड़ दिया होगा या बाद में छोड़ दिया होगा। तो एक अंदाज में हम लास्ट जाते हैं, यहाँ पर हम 1 2 3 यानी 9 नंबर डाल के देखते हैं या 8 नंबर डाल के देखते हैं, या सीरीज बाय चलते हैं 2 3 4 करके, मतलब 1 से लेकर 9 चेक कर लेंगे जो होगा। देखिए कितना ये 3 2 3 9 6 कर दिया। नहीं मुझे तो ये लग रहा, बताओ इस उम्र में मेरी 6 बाई 6 आंखें, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। सर्च कर लेंगे, एक झटके में आ गया। कंपनी का नाम भी आ गया, ग्राफनेट एडवर्टाइजिंग, ये ना कंपनी का नाम डाल के डायरेक्ट ना जी, ऐसा सर्च का कोई सिस्टम नहीं है। आप सिर्फ जीएसटी नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, या सिर्फ पैन। गूगल पे डालेंगे तो गूगल पे तो ग्राफनेट क्या पता नहीं कोई लिखा होगा, वो कितना सर्च करोगे, या और थर्ड क्लास कंपनी होगी तो मिलेगा भी नहीं शुरू पेज पे। आपको तो जीएसटी नंबर भी तो मैच करना है ना उसके साथ में, और अगर मिल भी ये कंपनी जीएसटी नंबर वहां मिलेगा ना मिले क्या पता। सर वो बैकवर्ड कोई भी नंबर डालते हैं जो आप सर्चिंग में डालते थे आपने, नहीं अगर हम 8 डालते तो नहीं आता, फिर 1 से लेकर 9 चेक करते हैं। नहीं तो उसको बताइए कि सर रीजन ये आ रहा है कि जीएसटी नंबर गड़बड़ है, हम कर रहे हैं। इंटरव्यू का टाइम नहीं होता है, इंटरव्यू का कोई टाइम नहीं होता है, ये कोई एग्जाम थोड़ी 3 घंटे का। अब 2 मिनट के अंदर इंटरव्यू पास आ जाओ भैया, नहीं तो 5 इंटरव्यू का कोई टाइम नहीं होता है। डिपेंड करता है, कभी कभी इंटरव्यू भी नहीं होता है। क्या नाम है भाई, पिपिता पावे कहाँ से आ रहे हो, कल से आ जाओगे, हैं पूछ तो यार कुछ रख लिया लो। कभी कभी 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, ये क्या है, ऐसे गोली मार कितना 3 राउंड ऐसे गोली मार 3 राउंड, ये हालत है। ऐसा होता है बस, कुछ डिपेंड करता है उस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, बस देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना जुगाड़ू है, कहाँ से क्या जुगाड़ करके कहाँ से क्या कर रहा है, या अपना आईक्यू लगा रहा है नहीं लगा रहा है, बस यही उसको चेक करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जीएसटी नंबर आपको पकड़ा गया है, 9 है, देखिए 9 मिल गया। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे और हम डाल देते हैं यहाँ पे 9, 5 की जगह पे 9। ये भी राउंड चलता है, पूरी राउंड। हाँ देखिए अब सही है, मिल गया। अब यहाँ आप चढ़ाते हैं आइटम, तो आइटम आते हैं फिर बिल के ऊपर। क्या जीएसटी R1 में दिक्कत आएगी, R1 के रिपोर्ट में दिया मिसमैच। चलिए ये भी आपके मन चाह पूरा कर देते हैं। R1 जीएसटी का बनता है ना रिपोर्टिंग, वो वहां से रिपोर्ट निकाल देगा ना गलत।
धकड़ चल, ये 9 हटा दी मैंने, ठीक, तो गलत है लेकिन तो वहाँ पर 8 लगा के ऐसे हाँ 8, अच्छा चलो 8 लगा देते हैं, सब कुछ हम आपकी बात में। एक बार मिसिंग है तो 8 ठीक है, हो गया। ऑल्ट सी तो ले लेगा ऐसे। एंट्री तो ले लेगा, एंट्री में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बस आपने बोला ना उसे कैसे पता लगेगा, तो वो पकड़ लेगा। थोड़ी देर में देखिए, यहाँ से आते हैं आइटम। आइटम ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर करके पूछा रहे हैं, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब मैक्सिमम जगह पर आपका वो बना होगा आइटम, नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, देख रहे हैं। फिर हम एंटर करते हैं। ये सब ग्रुप जो देख रहे हैं टैली के अंदर पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं बनाइएगा, कुछ नहीं बनाना है कैटेगरी, लेकिन यूनिट बनाना जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। बिल में बनाना कैटेगरी। नहीं ये कैटेगरी, ये इनपुट कुछ नहीं बनाना आपको, बस ऑल्ट सी करके बनाना है आपको। ये क्वांटिटी कितना है, नहीं 3 तो है, पीसेस में है ना, नंबर है क्या है, पीसेस में, हाँ पीसेस में बनाना पड़ेगा ना यूनिट, नहीं बनाएंगे तो जंप करेगा वो सिंपल। अब ये सब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आना है, सेटिंग करना ना, कुछ नहीं, ये वो तो सिखाते हैं हम लोग बस। अप्लाई करना है GSTS, HSN कोड डाल देना 3813 मतलब इसकी 5 करोड़ से नीचे है। हाँ 5 करोड़ से नीचे। टैक्सेबल हो गई, यहाँ डालना है आपको 18%, डालोगे इसे तो GST सेटिंग आपने कराई है, लेकिन निकल जाएगी गुड्स, ठीक है, लेकिन निकल गए। क्वांटिटी कितनी है, 3 पीसेस। नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पहले सेल की एंट्री कर रहा हूँ, तो स्टॉक है नहीं, कोई बात नहीं, 450 रुपये। अरे यहाँ पर हम ऑल्ट सी करके बनाएंगे, कैसा, लोकल सेल्स, क्योंकि हम तो पकड़ लिए ना कि लोकल सेल्स है, @18% अंदर द सेल्स एंटर कर लिया। गुड्स इसके अंदर जाना नहीं है मालूम, क्योंकि आइटम के अंदर ऑलरेडी सेटिंग कर चुके हैं, इसलिए नहीं जाना आपको। गुड्स लेके निकल गया, एंटर कर लीजिए, एंटर कर ली, और आइटम तो है नहीं कोई, अब हमें लगाना है सिर्फ CGST, तो CGST आउटपुट है ना, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्सेस लगा दीजिए, काम करता हूँ। आया क्यों नहीं, नहीं वही तो क्यों नहीं आया, अच्छा क्या फिर करूँ, आपने 9% सब कुछ तो क्या सामने कुछ लिया, डालना पड़ेगा 9% CGS डालने के बाद भी। क्या करूँ बताओ, यहाँ डालूं, सर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर कितना डाल, 9 डाल दूं, 9%। चलो ये भी तमन्ना पूरा कर देते, और बोलिए। ABC टाइप पे जाऊं, ये सर, ये आइटम के ऊपर ना, चलिए गया आइटम, हाँ अंदर कुछ, अंदर इसके अंदर, हाँ गए, कुछ ऐसा बाहर आ जाओ, ऊपर जाइए, पार्टी नेम जा रहे हैं, ठीक है। क्या GST नंबर गड़बड़ की वजह से हो रहा है, तो टैली में कौन सा GST नंबर आप डालते हो, सेटिंग कौन सा बताइए, कितना भी दिमाग लगा लोगे ना, 24 घंटा दिमाग लगा लोगे फिर भी सोल्व नहीं होने वाला। हाँ किसको यस करूं, हाँ जो नहीं किया आज तक, जो नहीं किया वो भी यस करेंगे, ठीक है भैया, चलो करते हैं, कुछ तो करेंगे। ये होता है जब नहीं कुछ होता ना तो दिमाग हाथ लगता है, ये भी करेंगे वो भी। अच्छा हाँ वही तो कर, हाँ F11 F3 तो इसमें कहाँ आता है, इसमें तो डाल तो दिया GST नंबर, डाला तो डाल तो दिया GST नंबर, हाँ बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। पूरा बाहर अब रुको मुझे वहाँ देखो लगेगा ही नहीं, नहीं होगा नहीं, क्योंकि मेरी क्लासेस भी आ गए हैं,
नहीं लगेगा, बताते हैं। हुआ क्या था कि जब कंपनी शुरू बनी थी ना 21-22, उसको तो आपने ठीक कर लिया 17-18, ठीक नहीं, जीएसटी तो डाला था ना जीएसटी नंबर, लेकिन अब चक्कर क्या था कि नहीं लागू तो ठीक है, 1 जुलाई 17 से हुआ लागू, वो सब ठीक है। जब ये जीएसटी नंबर जब उस टाइम में डाला था ना, क्योंकि उस टाइम पे तो 17-18 थी नहीं बात, तो देखिए जरा क्या हो गया कि उस टाइम पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम क्या आ रहा है, क्यों हो गया था, क्योंकि कंपनी हमने बनाई थी 21-22 की शुरू में, तो उसके हिसाब से उठाता चला गया 1/4/21, 1/4/21। बात आ गई समझ में? वैसे भी गाड़ी में जाएंगे, वैसे भी गाड़ी में जाएंगे। और बिल वही भेज दिया। थोड़ी इजी हो जाएगा। बिल डाल रहे 17 वाला, और बिल डाल रहे 17 का, तो उठाएगा कैसे? और ये ध्यान रहता नहीं है, हालांकि 21-22 चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं 21-22 को ठीक कर लिया मैंने, 17-18 आ रहा है, सब आ रहा है, सब ठीक है, बट मुझे अंदर छुपा के रख दिया इसने, जो स्टक कर दिया उसके। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या चेंज करना मेरे को, 1/4/17, और इसके बाद यहाँ पे देखिए इनवाइसिंग जो है 1/4/17, जहां जहां आपको लग रहा है इफेक्टेड डालते रहिए। अब इतना तो डाल दिया, लेकिन इसके बाद भी दिक्कत है, नहीं आएगा। रीजन क्या है बताते हैं, कि जब आइटम बनाते हैं ना, जब आइटम क्रिएट करते थे इसमें, तो उसके अंदर जब जीएसटी सेट किया था मैंने अंदर जाकर के, तो ये भी अपने डेट के हिसाब से सेट कर लेता है। मतलब नहीं, अंदर ऐसे नहीं दिखेगा, अगर इसको चेंज करके देखो, जैसे 28 देखो चेंज करके, तो देखो क्या आता है डेट, जरा देखो, कह रहा है कि अप्लीकेबल फ्रॉम। तो ये चीजें वो हर जगह अपने दिमाग को ना एकदम 1/4/21 उसको सेट करके चला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 की जगह हमने 28 कर दिया, और इसको बोला कि भैया तू 1/4/17 से ले लिया, तो 1/4 जो 17 है उससे हमने कवर कर लिया। अब फिर इसको जा करके हमने फिर से 28 तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए 18, देखो 28 लिया बट चेंज नहीं ले रहा है, वो अब स्टक हो गया, अब वो चेंज ही नहीं करेगा। मतलब हमने डाला 28 ना यहाँ पर, वो बिल्कुल इतना ज्यादा स्टक कर लेता है अपने आप को कि वो बात ही नहीं बनती है। देखिए 1/4/2017, जितना भी इसको चेंज करेंगे, अब पहले में एक माइनस पॉइंट आना चालू हो गया, देखिए आप चेंज नहीं हो रहा, ठीक। अब आपको क्या करो, इसका तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, Alt-Control-C कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद मैंने एक नया बनाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, Alt-Control-V, ठीक है, और सेम नाम से तो बनेगा नहीं, तो मैं इसको 1 डाल देता हूँ, ठीक। इसकी सेटिंग करता हूँ फीचर्स में, और यहाँ ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड डाल देता हूँ 3813, और यह ऑन वैल्यूज टैक्सेबल, और यहाँ डालते हैं 18%। अब जो डालेंगे वो तो अब 1/4/17 को लेकर चल रहा है, तो अब डाल करके निकल गए। अब एक नहीं, वो तो आप उसको समझ में आ गया ना। और एक जो लेजर हमने एक्स्ट्रा बनाए थे ना, ये वाला, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको इसके नाम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मतलब फिर 1 कर लेते हैं, मतलब 1 हटा देंगे, बस करना क्या है। अब ये बन गई, अब यहाँ से आइए वॉचर्स में, अब आइए ग्राफनेट, ये 3 क्वांटिटी थी ना 450 की, ठीक है। और जीएसटी बना देता हूँ आउटपुट, ठीक है। ड्यूटी टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्सेस हो गया। अब जो 9 वाइन लगाया उसको मतलब नहीं है, 9 से हमारा कोई लेना नहीं है, तो हटा दो, कोई लॉजिक नहीं, हो गया ना, ठीक। अब आपको लग रहा है कि बिल तो बन गया, लेकिन नहीं बना, बता दें क्यों, क्योंकि 1593 है, ठीक। और ये बिल देखिएगा कितने का है, क्योंकि बिल गलत डाला उसने, 1350 रुपया का 9% आना चाहिए 121 रुपया, और बोला है 170 रुपया, अकाउंटेंट गलत किया। अब क्या करोगे, अब यही छोड़ दोगे यहीं पर, हम मेरे ही गलती, हम तो ठीक ही है। बोला यार भाई साहब, अगर गलती अकाउंटेंट ने किया तो बिल तो हमें पार्टी तो इतना ही पे करेगी ना, तो 117 कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना 117, क्योंकि 117 तो हम थोड़े ना कर रहे हैं, तो खुद कर रहा है। तो एक डिस्काउंट अलाउड करोगे तो फिर दिक्कत है ना, आपको तो 1350 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा, फिर नुकसान होगा आपको। तो नुकसान, अब आपको टोटल बिल 1593 नहीं 1584 करनी है टोटल बिल, अब कुछ ऐसा एडजस्ट करना है, समझ रहे हैं? तो एक्सरसाइज करेंगे 1 सप्ताह बाद। याद नहीं रहेगा फिर। नहीं तो रखिए ना, रखना, करना ट्रायल सर आप वो करोगे क्या बोलते हो,
थोड़ा अरे black रे रे, रुको रुको रुको, 2 मिनट, एक और, अभी सबका मेल आईडी तो ली नहीं ना, वो तो डाल दो, भेजूंगा क्या? अच्छा ये बिल्ली गलत पड़ा हुआ तो यही तो नहीं, यही तो ऐसे सिखाना है। आते हैं।